हालेलुया हालेलुया। क्या बात कर रहा था मैं? अभी इधर भी है ना, मेमोरी फुल हो गया, चिप आगे रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा। उसी तरह हमारा चिप में भी है ना, संसार का बात इतना रिकॉर्डिंग हो गया है कि पवित्र आत्मा का जो वचन है वो जाने के लिए जगह ही नहीं है। डिलीट तो मारना पड़ेगा ना। हेलो, डिलीट तो मारना पड़ेगा ना। तो हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? डिलीट मारने। किस चीज की डिलीट? क्योंकि आज तक हम क्या सोच रहे थे, जो 3 है वही मेरा विश्वास है और वही वो विश्वास प्रभु चाहता है। लेकिन वो कौन सा विश्वास है? संसार का। उसको जब तक डिलीट नहीं मारेगा दूसरा रिकॉर्डिंग होएगा ही नहीं। एक पवित्र आत्मा भी कितना अच्छे से सिखाता है। मेमोरी फुल हो गया। जरा बाजू वाले को पूछना, मेमोरी फुल है? ये मेमोरी फुल है क्या? जब मैं प्रभु यीशु में आया, मेरा मेमोरी पूरा का पूरा संसार का था। जो भी पूछते हैं हमको सब मालूम था संसार का। अभी हमको क्या करना था? पूरा डिलीट नहीं, इतना भरा था कि फॉर्मेट करना पड़ा। और डिलीट करते जाएगा, इतना फाइल निकलते जा रहा है तो पूरा फॉर्मेट करना पड़ा और फिर नया इंस्टॉलेशन करना पड़ा। कौन सा? वचनों का। हालेलुया हालेलुया। तो किसके साथ पवित्र आत्मा काम करेगा? जो फटाफट संसार का बात को डिलीट मारता है और प्रभु के वचनों का रिकॉर्डिंग करता है, वो तो तुरंत पवित्र आत्मा उसके साथ काम करेगा। इसके लिए बहुत अच्छा लगता है मेरे को। क्या मालूम, कोई 20 साल से है, कोई 30 साल से है चर्च में, और कोई भ्योड़ा है, बराबर है। वो चर्च में आया, लेकिन जैसे ही वो अंदर आया उसने हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर दिया और जो भी वचन बोलता है और रिकॉर्डिंग करता है वैसा ही जीता है। 6 महीने में वो भ्योड़े के संसार में प्रभु इतना कार्य करेगा। जो 30 साल से चर्च में आ रहे उससे कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि चर्च में तुम 30 साल है, 40 साल है, ये है वो है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना एक ही है, तुम्हारे हार्ड डिस्क में क्या है। संसार का खबर है तो विश्वास नहीं है। संसार का खबर को डिलीट मार के प्रभु का वचन है तो विश्वास है, और विश्वास तुमको विजय देता है। तो आपका टाइटल से कुछ होता है? कितने साल से उससे कुछ होता है? बड़ा बैच मारने से होता है? कौन सा कपड़ा पहनता है उससे होता है? उससे कुछ लेना देना नहीं। लेना देना एक ही है, तुम्हारे हृदय में क्या प्रभु का वचन काम कर रहा है? प्रभु का वचन तुम्हारे जिंदगी पर हुक्म चलाता है तो विश्वास तुमको बहुत महान जगह पे ले जाता है। जब मैं था, मुझे जब लाया गया, मैं चर्च में नहीं आया, मुझे लाया गया, तब तक मैं पागल हो गया था। मेरी याददाश्त चली गई थी, मेरे सब बिजनेस गया था, कारखाने सब निकल गए, घर निकल गया, सब निकल गया, रास्ते पे आ गया और डिप्रेशन में गया। इतना डिप्रेशन में गया कि मेरी याददाश्त चली गई। मेरी बीवी कौन है, मेरे बच्चे कौन है, मैं कौन हूँ, कुछ नहीं मालूम। और इतना डर था कि स्नान करने के लिए भी है ना दरवाज़ा खुला रखना पड़ता था, बीवी उधर खड़ी रहने पड़ती थी, इतना डर था। और कोई नज़दीक आया बीवी के बगैर और मेरे बच्चों के बगैर तो मैं उसको काटूंगा, जब तक खून निकलेगा नहीं तब तक छोड़ूंगा। तो मैं एक जानवर जैसा। और ऐसे समय पर मुझे चर्च में लाया। हालेलुया। मैं क्रिश्चियन तो था लेकिन चर्च में जाने का कभी इंटरेस्ट नहीं। तो उन दिनों में मेरा सर है ना ऐसा ऐसा घूमता दिन भर, और मैं अपने आप से बात करता था। कभी रास्ते में किसी को देखा है बात करते रहते, गाली देते रहते, देखा है? वो मेरा स्टोरी है। ऐसे में मेरे को लाया। तो उस दिन फादर प्रीचिंग कर रहे थे। ये जगह पे बहुत चमत्कार होता है। 3 घंटे का एवरी आफ्टरनून में, दोपहर में या ऐसा प्रवचन होता है, मिसा बलिदान होता है। मैं कैथलिक है। तो वो प्रार्थना समाप्त होने के बाद तो फादर ने मेरे सर पे हाथ रखा, मैंने उसको बहुत गाली दिया। याद नहीं था लेकिन गाली याद था। मेरे को अभी तक नहीं मालूम कैसा, दूसरा को याद नहीं कौन क्या है, लेकिन गाली याद है। तो उसको गाली दिया तो उसने कुछ नहीं बोला। मेरी बीवी को बोला इसको लेके जा घर पे, 9 दिन के लिए इधर लेके आना, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब मेरी बीवी मेरे को लेके जा रही है।
कम से कम 45 किलोमीटर रिक्शा में डाल के लेके आ रही है। अब मैं ठीक हो गया ना, तो मेरा सर ठीक होना है कि ऐसे ऐसा होना है? ठीक होना है, लेकिन मेरा सर अभी भी ऐसे ऐसा हो रहा है। तो अभी मेरी बीवी के दिमाग में क्या आएगा, मैं ठीक हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। लेकिन वो मुंह से क्या बोल रही है? जो फादर बोल रहा है। कम से कम 50 बार मेरे को रिक्शा में बोल रही है, तू बिल्कुल ठीक हो गया है, तू बिल्कुल ठीक हो गया है। दूसरे दिन बच्चों को भी सिखाया, बच्चे कभी 8 और 9 साल के थे, उनको भी सिखाया। वो सवेरे आके बोलते हैं, डैडी एकदम बिल्कुल ठीक हो गया है, बिल्कुल ठीक हो गया है, बिल्कुल ठीक हो गया है। 5 दिन यही सुन रहा था। क्या सुन रहा था? और 5वें दिन सवेरे मैंने उस मेरी बीवी को नाम से बुलाया, तो तुरंत वो जाके दोनों बच्चों को लेके आई। बोले, ये किसके बच्चे? मैंने बोला, हमारे हैं। नाम क्या है? उनका नाम बोलो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बोलो। 5वें दिन से मेरी याददाश्त वापस आई और 5वें दिन में मेरा सर घूमने का स्थिर हो गया। अब मेरा प्रश्न ये है, वो 5 दिन जो वो बोल रही थी, वो हकीकत बोल रही थी क्या विश्वास बोल रही थी? आंखों में क्या दिख रहा था? हकीकत। ये बीमार है कि ये चंगा हो गया? बीमार है। आंख से दिख रहा है ये बीमार है, लेकिन वो बोल क्या रही थी? तो क्या वो झूठ बोल रही थी कि वो वचनों के अनुसार बोल रही थी? वचनों के अनुसार। तो उसके मेरी चंगाई विश्वास से हुई कि किससे हुई? विश्वास से। तो विश्वास से कब हुई? जब उसने जो देखा वो बोला कि वचन में लिखा है वो बोला? जो वचन में लिखा होगा। अभी आप अगर मेरी बीवी होती और मैं अगर वैसा करता तो आप क्या बोलती थी? अरे इतना दूर गया, कुछ नहीं हुआ, कल से जाने का बंद। क्योंकि हमारा विश्वास किस पे है? 3 पे अटका है। हेलो, हमारा विश्वास किस पे है? हमारा जो बोलना किस पे है? जो दिखता है वही बोलता है ना, जो महसूस होता है वही बोलता है ना, जो सुनता है वही बोलता है ना। लेकिन आज से हमको क्या सीखना है? वचनों में जो लिखा है वही बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उसने मुझे कम से कम 100-200 बार बोलती है, तू ठीक हो गया है, तू ठीक हो गया है। बच्चे भी बोलते हैं तू ठीक हो गया है। अब मेरे कान में क्या जा रहा है? गुर 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 गुर। और शैतान क्या बोल रहा है? नहीं हो रहा। हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। लेकिन इन लोगों ने जब विश्वास से बोलते गए तो पवित्र आत्मा कभी काम करता है जब 3 बात करता है कि 700 बात करता है। उदाहरण आप बोलते हैं ये कैसा? ये लिखा है बाइबल में, लिखा है। उदाहरण, सबसे पहले ईश्वर ने क्या बनाया? स्वर्ग और नर्क बनाया। स्वर्ग और पृथ्वी बनाई। पृथ्वी कैसी थी? और सुनसान पड़ी और अंधकार, अंधकार सब जगह पे था और पवित्र आत्मा वहां पे। लेकिन पवित्र आत्मा ने कुछ किया? खाली घूम रहा था, खाली घूम रहा था और अंधेरा था। क्या प्रभु को अंधेरा दिख रहा था? दिख रहा था। लेकिन क्या बोला? प्रकाश हो। ऐसा कहा अंधेरा है? हम लोग क्या बोलेगा? अंधेरा है। अब प्रभु ने क्या कहा? प्रकाश हो। क्या हमको रूप और आकार में बनाए? तो हमको भी उनके जैसा बात करना है। तो जब अंधेरा दिखता है हमको क्या बोलना है? लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? ए मेरे लिए प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना? अंधेरा है। कितने लोग जिसको बोले ना प्रार्थना करने, वो भी रॉन्ग प्रार्थना करके तुम्हारी बर्बादी होगी। मैं कुछ उदाहरण देता हूं, आप सोचो और बाद में मेरे से बोलो। जब प्रभु यीशु ने एक अंधे को देखा, क्या बोला? अंधा है या दृष्टि ले। अंधा था, प्रभु यीशु को अंधा दिखा तो उन्होंने कहा अंधा है, या उसको बोला दृष्टि ले? वो भी नहीं मालूम यार। अच्छा, एक लूला था पैरालिटिक, उसको क्या बोला? तेरे को पैरालिटिक है, या बोला चल तेरा बिस्तर ले, उठ और चल। तो जो दिख रहा था वो बोला कि जो चाहता था वो बोला? हम लोग क्या बोलते हैं?
तो हम लोग प्रभु यीशु के रूप और आकार में बनाया है, लेकिन हम प्रभु यीशु के जैसे बोलते हैं कि उसके विरुद्ध बोलते हैं, फिर कैसा चलेगा? क्योंकि हमको सिखाया है जो हकीकत में महसूस होता है उसी को बोलना। और प्रभु ने ऐसा कभी नहीं कहा तुम्हारे प्रार्थना ने तुम्हें मुक्ति दिया, ऐसा नहीं कहा तुम्हारे हकीकत ने जो बोला उससे मुक्ति दिया। उसने बोला सत्य तुम्हें मुक्ति देता है। असत्य क्या है? प्रभु के वचन। हकीकत हर पल बदलता है, सत्य कभी बदलता नहीं। तो हम लोग हमेशा हकीकत बात करते हैं कि सत्य बात करते हैं? तो जब हम हकीकत बात करते हैं, हमने विश्वास बात किया, तो हमने जब विश्वास बात ही नहीं किया तो हमारे जिंदगी में कुछ होगा? तो हमारी प्रार्थना भले 4 घंटे की है, लेकिन उसने विश्वास का बात ही नहीं किया है। लफड़ा होने वाला है कि लफड़ा मिटने वाला है? हाँ, होने वाला है। मैं आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रहा ना? हेलो, जब प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्मा को देखा एक आदमी के अंदर, उसको क्या बोला? तेरे में दुष्ट आत्मा है। क्या बोला? दुष्ट आत्मा बाहर निकल। आप लोग क्या बोलेगा? ये उसको संभालना, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। अरे तुमने तो उसके ऊपर और एक श्राप दे दिया यार। चर्च में तो एक दूसरे को श्राप ही श्राप देता है। अरे वो ऐसी है, ये ऐसी है, जो दिखता है वही बोलता है। अगर जो दिखता है बोलने का है ना, मुंह बंद रख। बोलना है तो विश्वास बात कर। ये दारू पीता है तो बोल प्रभु ये आदमी को अपने दारू से मुक्ति दी है, ओ आपका विश्वास उसको मुक्ति देगा। लेकिन जब आप बोलते हैं ये दारू पी रहा है, वो तो और वो दारू पीएगा। क्यों पी रहा है? क्योंकि तुम लोग बोल रहे हैं। फिर जीसस ने लाजरस को दफनाया था, मालूम है? दफनाया था ना उसको। तो जीसस ने बोला अरे वो पत्थर हटाओ, और फिर बोला बाहर आ जाओ। बोला कि नहीं? बोला कि नहीं? ऐसा बोला ही नहीं। उसने बोला लाजरस बाहर आ। अगर बोला बाहर आ जाओ, सारे मुर्दे बाहर आते। तो उसने क्या बोला? ए लाजरस, मैं तेरे को बोला तू आ जा, बाकी के सब उधर ही रुक। ए उधर ही रुक। हालेलुया। तो प्रभु के शब्द में कितना सामर्थ्य है। जब आंधी आई तो क्या बोला? ए शांत हो जा। उसने बात माना। तो ये जो शब्द है ये आपका है कि प्रभु का है? तो जब आपके मुंह से निकलता है वो किसका है? फिर भी प्रभु का है। तो चिंता क्या है? प्रभु का शब्द को बोला, प्रभु का शब्द ही काम करेगा। हमको खाली विश्वास करके बोलना है। क्या हो गया? गुड न्यूज था क्या बैड न्यूज था यार? तुम लोग सब ऐसा देख रहे हो। हमारी गलती महसूस हो रही है। हेलो, गलती महसूस हो रही है। तो हमारे जीवन में विजय कौन देता है? प्रभु यीशु। कि मेरा विश्वास, ये शब्द में सामर्थ्य है, ये करंट है। लेकिन ये करंट में 2 वार जुड़ना है। एक वार रहेगा तो काम नहीं होएगा, और दूसरा वार पूरा लूप कंप्लीट होना है, तब ये बल्ब जलेगा। तो उसी तरह ये जो शब्द बोला है उसमें सामर्थ्य है, लेकिन ये शब्द कार्य नहीं कर सकता है जब तक मैं उसको कोऑपरेट नहीं करता है। इसीलिए प्रभु यीशु प्रवचन कर रहा था अपने खुद के गांव में। कुछ हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्यों? वो लोग वो वचन को सुनते ही नहीं थे। वो लोग ये देख रहे थे ये कौन है? ये मरियम का बेटा है। अरे इसके भाई बहन हमारे बाजू में है। अरे इसका ये है, उसका हो है। लेकिन जो शब्द है उस पर ध्यान नहीं था। उसी तरह कोई ऐसा बोलता रहेगा, इसका बाल देख कैसा है, ये बाल देख कैसा करता है, ये ऐसा करता है, ऐसा कर, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो वचन जो बोल रहा है उस पर ध्यान रहेगा, सब कुछ हो जाएगा। सही है? सही है कि नहीं? जो लोग सो रहे जोर से बोलो हालेलुया। अब मालूम है कितने लोग सोच रहे हैं? समझ में आ रहा है? Hallelujah. Thank you Jesus. Praise the Lord. यहाँ तक समझ में आया? तो अभी हमारी जीत का कब होती है? जब हमारा ध्यान वचनों पे। अभी उस लिस्ट्रा में जाए। लिस्ट्रा में एक आदमी है जो जन्म से ही लूला।
देखेगा और उसके दिमाग में क्या आएगा, इसकी स्थिति बहुत भयंकर है, ये तो ठीक नहीं हो सकता है, बराबर है। जब आदमी कभी कभी हम लोग देखते हैं ना किसी किसी को, तो ऐसा लगता है इसका तो विकेट गया, बराबर है, क्योंकि ये आँख बहुत बात करता है, कान से डॉक्टर भी बहुत बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहला डॉक्टर यही बोलता है हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पैसा तो जरूर लेता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग देते जाएगा, बिल बढ़ाते जाएगा, फिर तुम हमारे को पूरा दे देना। हालेलुया। तो पौलुस को ये सब दिखता है, लेकिन उधर क्या लिखा है, पढ़िए भाई मेरी बहन वचन 9। अभी आपको ढूंढना है, पौलुस ने 3 चीज किए, आपको ढूंढना है क्या 3 चीज किए, पढ़िए। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। ओके, पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा ठीक है, कि उसे चंगे हो जाने का विश्वास है, ठीक है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। तो पौलुस ने 3 चीज किए। सबसे पहले क्या किया, मैंने उनको पढ़ने बोला ताकि तुम लोग मेरे को जवाब देंगे, मैं कोई जवाब नहीं देने वाला है। वापस पढ़ना मेरी बहन, एक मिनट ये भाई को पढ़ने दो, जरा ऊंचा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सुनिए जोर से। उसको बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। तो 3 चीज पौलुस ने किया। सबसे पहले क्या किया, देखा, कहा, 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 फिर देखा, फिर फिर पौलुस ने बात किया, अभी मैं भी बात कर रहा हूं। उसके बाद आप लोग के चर्च में कभी क्वेश्चन आंसर नहीं होता है क्या, होता है ना, तो आप लोग कभी बात नहीं करते हैं? अच्छा, जो बाहर से आया उसके साथ नहीं बात करते, हाँ? आपकी आवाज यहाँ तक तो ही नहीं आती है। शादी हुआ है? दूसरा फिर वो चलकर पौलुस टकटकी लगाकर देखा। हाँ, क्या उसने देखा, क्या देखा, विश्वास दिखता है। विश्वास आपने बोला विश्वास दिखता है, विश्वास आपने बोला विश्वास दिखता है। विश्वास दिखता है, नहीं नहीं दिखता है, नहीं विश्वास नहीं दिखता है, चंगा होने का विश्वास दिखता नहीं, दिखता है। दिखता है। एक मिनट में, विश्वास दिखता है, विश्वास दिखता है, नहीं दिखता है, दिखता है, नहीं दिखता है, मालूम नहीं। अच्छा अच्छा, किसी को आपने डिप्रेशन में देखा है कभी, दिखता है डर, आदमी के आंखों में डर, चेहरे पे डर दिखता है, उसी तरह विश्वास दिखता है, दिखता है। उदाहरण, एक दिन जीसस एक रूम में प्रवचन करते, बहुत सारी भीड़ थी, तो एक लूले को लाया, वो लोग को घुसने नहीं मिला, तो क्या किया, छत खोल दिया। तो जीसस छत खोलेगा तो कचरा गिरेगा, जीसस ने ऊपर देखा, क्या देखा जीसस ने, जीसस ने क्या देखा, उनके विश्वास, जीसस ने क्या देखा, उनके विश्वास, उन लोगों का विश्वास देखा। तो क्या जीसस ने विश्वास देखा, तो हम भी विश्वास देख सकते हैं, और हम भी लोगों का डर देख सकते हैं। तो पौलुस ने क्या देखा, उनके विश्वास। ये आदमी को विश्वास कहाँ से आया, वो जब पौलुस बातें कर रहा था, तो पौलुस ने अपनी कहानी बताई देगी कि मैं भी अंधा था, मैं भी अंधा था, एक मनुष्य आया, प्रभु यीशु के नाम से मेरे आंखों पर हाथ लगाया और मेरे आंख खुल गए,
गवाही दी रहेगी ना। फिर प्रभु यीशु के बारे में बोला रहेगा, तो इससे क्या हुआ, उसका मन 3 से 700 पे गया। क्योंकि देखिए, जब भी कोई प्रवचन करने आता है, जाके उसको पूछो, तुमने कभी प्रभु यीशु को देखा है अपने आंखों से, तू इतना बात कर रहा है, वो तो यही बोलेगा हमने देखा नहीं। तुमको जिसने सिखाया उसने देखा है, वो भी बोलेगा हमने नहीं देखा है। तो विश्वास कब होता है, हमने देखा नहीं लेकिन ये वचन में जो लिखा है उस पर हमने विश्वास किया। तो हमारा मेन गेम क्या है, हमारा गेम ये है वो वचनों पे जो लिखा है उस पे विश्वास। क्या पौलुस ने प्रभु यीशु को दिखाया? एक दिन मैं ट्रेन से जा रहा था बड़ौदा, ओके, तो एक आदमी क्या हुआ, मैं रिजर्वेशन टिकट निकाला था लेकिन कुछ लोग अधिक आए, तो मैं जनरल वार्ड में घुस गया। तो बोला तुम लोग जाओ, मैं जनरल में जाता हूँ। जनरल में एक फायदा है, जनरल में नाइट ट्रेन में ना लाइट बंद नहीं होता है, सही में। रिजर्वेशन में लाइट बंद होता है, जनरल में फुल नाइट लाइट ऑन रहता है, और जनरल में कोई सो ही नहीं सकता क्योंकि सब खड़े हैं। तो मैं जब खड़ा था, मेरे पीछे एक था जो बाइबल पढ़ रहा था हिंदी में, तो मैं उसको पूछा ये तू क्या पढ़ रहा है? बोला मेरे को है ना एक जन ने ये बाइबल दिया कुछ 6 साल पहले, मैं इसको रोज पढ़ता हूँ। तो मैं बोला क्या पढ़ रहा है? तो वो बोला मैं ये पढ़ता हूँ, इससे है ना मेरा दारू का आदत गया, बीड़ी का आदत गया। मैं बोला तू यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहा है? तो बोलते हाँ। तो मैं बोला तुमको मिलना है? तो बोला चालू ट्रेन में मिलेगा? झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा, चालू ट्रेन में मिलेगा? मैं बोला अवश्य मिलेगा। बुलाओ क्या? तो बोलता है मैं मिल सकता है? मैं बोला मिलेगा लेकिन कुछ मेरा बात सुनना पड़ेगा, जो तू पढ़ रहा है ना उसके बारे में मैं समझाऊंगा। और मैं उसको इतना जोर से समझा रहा था, बाकी के लोग भी समझ रहे थे। लोकल ट्रेन में जाने से इतना फायदा है, अपने दोस्त को बोलने का एक सवाल पूछ रहे, कुछ तो पूछ। और मैं उसको इतना जोर से बोल रहा है, कोई बोल नहीं सकता मैं तेरे को प्रवचन कर रहा, मैं इसको बोल रहा है। मैंने तेरे से बात किया क्या? नहीं ना, मेरे से बात कर रहा हूँ। तो इससे जोर जोर से बात कर रहा था, सारा का सारा कंपार्टमेंट वाले लोग सब सुन रहे थे। तो मैंने बोला अभी तूने सुना ना, अब खाली प्रभु यीशु को बुला, और जैसे ही बुलाएगा ना तेरे अंदर जो भी बीमारी है ना सब निकल जाएगा। बोलते सच सच। वो बुलाने लगा, ए प्रभु यीशु मेरे हृदय में आना। मैं आँख खोल के देख रहा सब जगह, वो लोग भी बोले ए प्रभु यीशु मेरे हृदय में आना। है ना, है कि नहीं, है कि नहीं? चंगाई पे चंगाई होने लगी। क्यों? मैंने मेरी गवाही दी, मैंने उस प्रभु यीशु के बारे में बताया जिसको मैंने देखा नहीं है लेकिन उसको चख कर मैंने महसूस किया, और जो प्रभु यीशु ने मुझे दिया है वही मैं दूसरे को दे सकता हूँ। तो जब भी हम लोग ट्रेन में जाता ना, मेरे बाजू वाले को बोलता है ऐसा बन कि तेरे को कुछ नहीं मालूम, और बोला तू क्रिश्चियन है रे? हाँ मैं क्रिश्चियन है। तेरा यीशु को उन्होंने खिले पे ठोका यार, वो बचाया क्यों नहीं खुद को? कितना कमजोर है। उसके बाद से चालू हो जाता है। तो बाजू में जो सुन रहा है उसको भी मिलता है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए जनरल वार्ड में जाने में फायदा है, क्योंकि अगर रिजर्वेशन में जाएगा और उधर बात जनरल में बोलेगा तो बोलेगा बोलते जाए यार, खड़ा रहे पूरा रात निकलना है। हालेलुया। तो अभी से टिकट कौन से लेंगे? क्या हुआ? मुश्किल में पड़ जाएगा। क्या हुआ? मुश्किल हो जाएगा सबको। इंडियन रेलवे एक ऐसा ट्रेन है जो किधर भी नहीं, वर्ल्ड में सब जगह पे रिजर्वेशन फुल होता है। इंडियन रेलवे में जनरल टिकट है ना, भले 10,000 बुकिंग है, 10,000 टिकट इश्यू होएगा, तुम कैसा घुसते हो तुम्हारे पर है, लेकिन टिकट की खिड़की कभी हाउसफुल नहीं बोलता है। थिएटर में भी बोलिए हाउसफुल, सब जगह पे हाउसफुल, लेकिन इंडियन रेलवे का जनरल डिपार्टमेंट है ना ट्रेन का, कभी हाउसफुल नहीं, घुसने का काम आपका है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैंने बहुत बार देखा है, जब ऐसी भीड़ होती है तो चालू हो जाता है, और उसमें जो लोग नहीं सुनने वाले भी सुनते हैं, और जब एक दूसरे को चंगाई मिलती है ना, वो भी अपने आँख बंद करके बोलता है ए प्रभु आजा आजा, मुझे भी छू ले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी तरह
जब वचन सुनने से, देखिए अगर मेरे में विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो मैं जब बात करता हूँ सामने को कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ। अगर मैं खुद में, मेरे को विश्वास नहीं है, मैं कितना भी चिल्लाएगा सामने वाले को कॉन्फिडेंस आएगा। तो पौलुस ने क्या प्रभु यीशु को के साथ मुलाकात हुआ था आत्मा में, आत्मा में हुआ था कि नहीं? तो उनका उनके साथ रिश्ता था। तब वो लंगड़े से बात कर रहा है, तो क्या वो कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है? तो उससे उस लंगड़े के अंदर क्या आया? नई आशा आई, नया विश्वास आया। फिर मान ले पौलुस ने प्रवचन किया, सब कुछ किया, लेकिन उसको बोला खड़ा मत, उसको ये नहीं बोला खड़ा हो जा। क्या वो लूला खड़ा होता? तो हम 3 चीज सीखते हैं यहाँ। सबसे पहला, क्या पौलुस लिस्ट्रा गया? हेलो, उस गांव में गया पौलुस? तो उसका शरीर जिंदा था कि मरा हुआ था? तो सबसे पहले प्रभु को कौन चाहिए? जिंदा शरीर। हमारे चर्च में जिंदा शरीर है कि मरा हुआ शरीर है? कौन बोलते जिंदा शरीर है? क्योंकि हमारा चर्च में जो जिंदा शरीर है वो खाली चर्च के अंदर ही रहता है, बाहर जाता ही नहीं। जाता है? हमारे चर्च में कोई नहीं जाता है। आप लोग के चर्च में जाता है, हमारे चर्च में नहीं जाता। हमारे चर्च में सब लोग को चर्च के अंदर ही घुसना है। अभी उदाहरण, अगर मैं यहाँ पे नहीं आया, ये शरीर को लेके नहीं आया, तो क्या मैं प्रवचन कर सकता है? तो हमारा सबसे पहला प्रभु बोलता है, अगर आप चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं, सबसे पहले ये फैसला करना कि आपका शरीर जिंदा है कि मरा हुआ। मरा हुआ शरीर कौन सा है? जिसको खाली संसार का लालच है, उसको सिर्फ अपना खुद का इच्छा पूरा करना है। लेकिन जो जिंदा शरीर है वो बोलता है, प्रभु ये शरीर को आपने खरीदा है, इस पे मेरा हक ही है ही नहीं, ये शरीर आपका है, ये शरीर को मैं आपके हवाले करता हूँ, इसको जिस तरह से इस्तेमाल करना है करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा हमारा शरीर जिंदा है क्या मरा हुआ है? तो बात ही नहीं करता है। जिंदा है मरा हुआ है? जिंदा है। अच्छा, दूसरा, सबसे पहला प्रभु चाहता है कि वो शरीर जिंदा हो। दूसरा बात, इस जिंदा शरीर में, पौलुस का जिंदा शरीर में पौलुस ने क्या भर के रखा था? प्रभु के वचनों। अगर भले आप प्रभु का कार्य करना चाहते हो, लेकिन उसमें प्रभु का शब्द है ही नहीं, तो आप दूसरों का नुकसान करोगे, अच्छा ही नहीं करोगे। आप लोग का चर्च में वॉलंटियर्स होता है? बैच देते हैं क्या? अच्छा, मैं अभी आपका चर्च में आया हूँ, मुझे नया नया है, वॉलंटियर है, मेरा बैच मिल गया। जैसे ही बैच मिला, मेरा अधिकार बढ़ गया। मेरे को अथॉरिटी दिया ना बैच ने, तो जैसे अथॉरिटी मिला, अब इसमें मोहब्बत था क्या? अथॉरिटी था। तो जब मुझे अथॉरिटी मिलता है और मेरे अंदर प्रेम नहीं है, मैं लोगों का नुकसान करूंगा। ये जो हम जो चर्च में जाते हैं ना, उसमें इतना भीड़ होता है कि अंदर घुसने के लिए भी जगह नहीं होती। तो जो वॉलंटियर रहता है ना, उसका भी दिमाग खराब होता है। लेकिन कभी कभी कोई कोई वॉलंटियर रहता है, गुस्सा करता है। मान लीजिए निशा बहन घर से दुखी से आई है, बोली चर्च आती नहीं थी, लेकिन आप चर्च में आई है, बोलिए आज प्रभु मैं आपके पास आ रही हूँ, कुछ मुझे सोल्यूशन दे। और मैं बैच लेके इधर खड़ा रहने गया, चल अंदर अंदर कर, अंदर कर। अब उसको क्या हो गया? वो शायद अंदर भी नहीं जाएगी, यू टर्न मार के घर जाएगी, क्योंकि उसको इंसल्ट महसूस हुआ। तो जब हमारे शरीर में, इस शरीर में वचन डाला रहता है, तो जो कोई मुझे डांटता है, मैं उसका विरोधी नहीं करता है, लेकिन उसको क्षमा करता है। सही है? लेकिन अगर शब्द नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ? इस शरीर से उसको भी श्राप देता हूँ। तो सबसे पहले क्या चाहिए? जिंदा शरीर। दूसरा, इस शरीर में क्या क्या भरना है? वचन भरना है। और तीसरा, सबसे मेन,
जब हमने इस शरीर के अंदर वचन भरा है तो हमको मिलता है स्वर्ग का यूनिफॉर्म। आप मेरे साथ थे, कोई तो भी था मेरे साथ, तो मैंने वो टेम्पो में है ना सब आदमी लोग ऊपर भरा हुआ देखा, गाड़ी में ऊपर भी आदमी लोग बैठा है। यहाँ पे जमशेदपुर यही आप बम्बई में करो, उसका लाइसेंस जाएगा। बम्बई में कोई भी गाड़ी पे ऊपर बैठेगा ना, और ड्राइवर का लाइसेंस भी गया, फाइन भी है। और ये चीज दुबई में करेगा तो अंदर रहेगा, वापस दिखेगा भी नहीं। क्यों? कानून का उल्लंघन। कानून को एनफोर्स किया। एनफोर्स को क्या बोलते हैं? तोड़ा नहीं। पुलिस वाला वो कानून को लागू कर। अभी कोई पुलिस वाला रहेगा, ये कोई सिग्नल तोड़ा, क्या उसका जवाबदारी है उसके पीछे लगना? जवाबदारी है कि नहीं? लेकिन वो अगर ऐसा करते रहेगा तो कुछ दिनों के बाद सिटी में क्या होएगा? बराबर। लेकिन यही आदमी जो सिग्नल तोड़ा ना, वो दुबई में अगर पुलिस भी नहीं है, लेकिन उसका हिम्मत है कि एक भी लाइन क्रॉस करने का, क्योंकि जैसे उसने लाइन क्रॉस किया ना, उसके मोबाइल पे आ जाएगा फाइन। कितना? 12,000। क्यों? सब जगह पे कैमरा लगा है, गाड़ी का नंबर से 1 मिनट भी नहीं लगता है, SMS आएगा 12,000 14,000 फाइन। इंडियन रुपीस में 14,000 फाइन। कोई सिग्नल तोड़ेगा? वहां पे क्या करता है कानून? एकदम स्ट्रिक्ट है। उधर के लोकल लोग कितने हैं मालूम है? 18%। 78% बाहर के लोग हैं, लेकिन ये 18% लोग बाहर के लोगों को एकदम सही जगह पे रखता है। किसी का हिम्मत नहीं है। क्यों? वहां पे कानून एकदम एक्शन लेता है। उसी तरह पौलुस ने क्या किया? उस बीमारी पर एक्शन लिया, और इसीलिए उसको बोला अब तेरे अंदर विश्वास आया, अब खड़े हो जा। तो जब उसने वो शब्द बोला, वो शब्द ने जाके क्या किया? उस बीमारी को अरेस्ट किया, उस बीमारी पर आक्रमण किया, उस बीमारी को वो नाश कर दिया। अभी हमारा क्वेश्चन ये है, क्या ये अधिकार हम सबको दिया है? लेकिन हम भी पुलिस की जैसा ऐसा बैठा है, क्या बीमारी पर आक्रमण करते हैं? जो बीमारी पर आक्रमण करता है वही देखता है। अभी उदाहरण, ये 2 बहन को मैंने बुलाया, अगर नहीं बुलाया होता वो बहन की मुक्ति होती। तो प्रवचन करने के बाद सबसे मेन बात यह है कि जो शब्द समझाया है उस शब्द को कार्य में लगाना बहुत आवश्यक है। तो 3 चीज क्या है? जिंदा शरीर वो तो है, दूसरा इस शरीर में क्या करना है? वचन को पढ़ना है, उस वचन पर विश्वास करना है, और तीसरा उस वचन को कार्य में डालना है। और जब आप कार्य में डालते हैं, आपको ये याद रखना है, मेरा जो यूनिफॉर्म है वो स्वर्ग का है। इस यूनिफॉर्म को पूरा स्वर्ग बैकिंग देता है। ये जब विश्वास होता है, और आप विश्वास से जब शब्द बोलते हैं, वो शब्द कार्य किए बगैर वापस खाली हाथ नहीं लौटता है। उस आदमी ने भी 3 चीज की। 3 चीज क्या किया वो आदमी ने? जो लूला था वो जो ठीक हो गया, उसने भी 3 चीज की। क्या किया? सबसे पहले सुना, वेरी गुड। बाद में विश्वास का अपने मन को बदल दिया, क्योंकि जो पैदाशी लूला है उसके अंदर कोई आशा हो ही नहीं सकती है। लेकिन अभी उसने क्या किया? अगर ये प्रभु यीशु जिसने सारा पृथ्वी ये सब बनाया है, और ये प्रभु यीशु के शब्द के द्वारा मेरा पेट ठीक हो सकता है, मैं ठीक हो सकता है, उसने वो मन बदल दिया और उसके अंदर एक नई आशा आई। फिर जब पौलुस ने बोला खड़े हो जा,
उसने क्या बोला, अंधा है क्या, आज तक मैं कभी खड़ा नहीं हुआ, अभी खड़ा हो जाएगा। ऐसे में शारजा के चर्च में था, तो एक महिला को ये लोग लेके आए जब हमारी प्रार्थना सभा समाप्त हो, और वो भाई जो लेके आया बोला इसको अभी चंगा कर। नहीं बोला मैं कैसे चंगा करेगा, मैं तो चंगा करता ही नहीं है, उसका विश्वास चंगा करता है, और जब तक उसने वो शब्द सुना नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो 20 मिनट अधिक मिलेगा तो हम इसको समझा सकते हैं। तो 20 मिनट का मीटिंग बढ़ गया। तो मैंने उसको लड़की को पूछा, तू विश्वास करती है क्या प्रभु यीशु तेरे को अभी ठीक करेगा? वो बोली हाँ। तो मैं बोला तू कभी ठीक हो ही नहीं सकती है, क्या घर पे? तो बोली मैं घर से आई हूँ ये विश्वास कर दे कि प्रभु यीशु मेरे को ठीक करेगा। ठीक करेगा ये भविष्य काल है, भूतकाल है, वर्तमान काल है। ठीक करेगा। अभी मेरे को ये भी सिखाना पड़ेगा यार। भविष्य काल है, तो जो भविष्य काल है वो विश्वास है कि आशा है। और किधर भी बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु ने कहा तेरी आशा ने तेरे को ठीक किया? क्या कहा? तो अभी इसको आशा से किस में बदलना है? तो इसको वचन समझा के पूछा, वापस पूछा, अब क्या बोलती है? प्रभु तू ठीक हो जाएगी, प्रभु यीशु तेरे को ठीक करेगा? बोला अवश्य मेरे को प्रभु यीशु ठीक करेगा। लेकिन वचन में क्या लिखा है? कर दिया है। ये क्या बोल रही है? वचन में क्या लिखा है? तो ये लोग दोनों मिल रहे हैं। मैं बोल रहा है कर दिया, प्रभु का वचन बोल रहा है कर दिया। ये क्या बोलती है? वापस समझा है, वापस पूछा प्रभु यीशु तेरे को ठीक करेगा? तो क्या श्योर करेगा? मैं बोला श्योर नहीं करेगा। 5वें बार वो बोली अब मेरे को समझ में आया कि मैं को प्रभु यीशु ने कर दिया है। तो मैंने सबको बोला जिसके पास मोबाइल है, मोबाइल में कैमरा है, कैमरा लेके आ जाओ, अभी हम चमत्कार देखेंगे। पूरे चर्च में कितने लोग आए कैमरा लेके? 2 आदमी। बाकी के लोग के पास मोबाइल है लेकिन कैमरा नहीं था। वो भी किधर? दुबई। फिर मैं उस लड़की को बोला प्रभु यीशु तेरे को ठीक करेगा? वो बोली नहीं किया है। तो मैंने बोला किया है तो तू ये कुर्सी पे क्यों बैठी है? वो बोली बराबर में क्यों बैठी है? वो तो चल। और वो खड़ी होकर जैसे ही चलने लगी, सबके कैमरा में, सबके मोबाइल में कैमरा है। बोल क्या चमत्कार है ना, सबके सब भाग गए। तो मैं बोला प्रभु आपने 2 चमत्कार किया, एक लड़की का पैर ठीक किया और जिसके मोबाइल में कैमरा नहीं था उसके मोबाइल में कैमरा भी आया और सब भागते भागते आए और वीडियो लिया। तो विश्वास कौन सा होता है? आशा, भविष्य काल की भूतकाल। इसीलिए आप देखते हो वचनों में जो भी लिखा है प्रॉमिसेस, वो सब भूतकाल में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लिखेंगे आप? हम थोड़ा नोट्स देना चाहते हैं, लिखेंगे? लिखेगा तो फायदा होगा। कोई ट्रांसलेटर है? हाँ है ट्रांसलेटर? हाँ। वेरी गुड, थैंक यू डियर। इफ वी बिलीव, अगर हम विश्वास करेंगे, वेरी गुड, इफ वी बिलीव, अगर हम विश्वास करेंगे, गॉड विल टीम अप विद अस। परमेश्वर हमारे साथ हो जाएगा। God will team up with us परमेश्वर हमारे साथ हो जाएंगे to bring to pass manifestation of His power. उसकी सामर्थ को हमारे जीवन में पूरा करेंगे। वापस बोलना पड़ेगा, उसकी सामर्थ को हमारे जीवन में पूरा करेंगे। It's word to word. It's word to word translation. Very good. Hallelujah. क्या लिखा? उसकी सामर्थ को हमारे जीवन में पूरा करेंगे। तो क्या क्या है? फर्स्ट है if we believe. तो पहला क्या है? अगर हम विश्वास करेंगे, God will team up with us. तो परमेश्वर हमारे साथ हो जाएंगे।
क्यों हो जाएंगे? क्या करने के लिए? टू ब्रिंग टू पास मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज पावर। तो क्यों होंगे? क्योंकि वो अपना सामर्थ को हमारे अंदर क्या करेंगे? उसे पूरा करेंगे। तो उधर क्या लिखा है? इफ वी बिलीव और इफ वी प्रे। तो वहाँ क्या लिखा है कि विश्वास करने से होगा या प्रार्थना करने से होगा? देखिए, जो विश्वास से हम जो शब्द बोलते हैं वो होता है प्रार्थना। Oh, no, you stand there, you don't go. What we believe, when we speak by faith, जब हम विश्वास से बोलते हैं, that becomes our prayer. वही हमारा प्रार्थना बन जाता है। So faith makes prayer work. तो मेरे प्रियो, विश्वास ही हमारी प्रार्थना को क्रियान्वित करती है। But if I have no faith, अगर हमारे पास विश्वास नहीं होगा, then I have fear. तब मेरे अंदर में डर है या भय है। And now when I am praying, और जब अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, that prayer cannot make my faith work. तब प्रार्थना हमारे विश्वास को कार्यरत नहीं कर सकता। समझ में आया? समझे आप? समझे? हेलो, समझा कि नहीं? तो बहुत ज्यादा करके हमारा प्रार्थना, मोस्ट ऑफ द टाइम आवर प्रेयर्स आर ऑफ फेथ और फियर। तो ज्यादातर हमारी प्रार्थना विश्वास होती है या डर? तीन वाला रहता है कि 700 वाला रहता है? हमेशा प्रार्थना के टाइम फोटो ले दो, लॉरिस का फोटो ले दो। हालेलुया। अकॉर्डिंग टू मार्क 16:20, मरकुस 16:20 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मार्क 16:20, मरकुस 16 अध्याय वचन जो है 20वां वचन के अनुसार, God does nothing independently of people. God does nothing independently of people. मेरे प्रियो, परमेश्वर कदापि कोई कार्य नहीं करता लोगों के बगैर। हाँ, वापस बोलना बहुत, क्या ट्रांसलेट किया? फर्स्ट क्लास। वापस बोलना। परमेश्वर कदापि कुछ भी नहीं करता मनुष्यों के बगैर। हाँ, वापस बोलना। बोलिए। क्यों नहीं कर रहा? Why is he not doing? क्यों नहीं करते हमारे बगैर? Because he has given authority to man. क्योंकि उसने मानव को या मनुष्य को अधिकार दिया। On this planet Earth, he has given it to man. और इस ग्रह में, इस पृथ्वी पर मनुष्य को यह अधिकार दिया गया। And that is why he always is in partnership with man. इसीलिए हमेशा और पूरी तौर पर मानव के साथ उनकी साझेदारी होती है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So God works with us when we cooperate with him. तो परमेश्वर हमारे साथ तब कार्य करते हैं जब हम उनके साथ सहयोग करते हैं। Oh, लिखो। God works with us परमेश्वर हमारे साथ कार्य करते हैं when we cooperate with him. जब हम उनके साथ सहयोग करते हैं। आप ये क्योंकि वो लोग को ज्यादा सुनना है, आपको इंग्लिश नहीं सुनेगा तो चलेगा, हिंदी बराबर सुनना है। हालेलुया। हालेलुया। Repeat once more. Repeat. Same. He works with us when we cooperate with him. वो हमारे साथ कार्य करते हैं जब हम उनके साथ यानी परमेश्वर के साथ सहयोग करते हैं। तो God is sovereign. परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्व संपन्न परमेश्वर है। God is sovereign. और परमेश्वर सर्वव्यापी सर्व संपन्न परमेश्वर है। But he has given his authority to us. परंतु उन्होंने अपनी अधिकार हमें दिया। But he has given his authority to us. परंतु उसने अपनी अधिकार हमें दिया। He allows us to make our own choices. वो हमें अनुमति देते हैं कि हम खुद की चुनाव करें। He allows us to make our own choices. वो क्या करते हैं? वो हमें ये मौका देते हैं कि हम खुद अपनी चुनाव करें।
जब वो भाई बोल रहा था ना, सूरज अगर नहीं निकलेगा तो क्या होएगा, हवा नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो लोग सब नियम के अनुसार जीता है, बराबर है। लेकिन ये जो फ्रीडम ऑफ चॉइस खाली मनुष्य को दिया है, वही लफड़ा हो गया है। और हम लोग चॉइस क्या कर रहे हैं, जो वचनों के अनुसार नहीं रहता है, इसके लिए हमारा जिंदगी में लफड़ा है। इस बात में knowing the truth sets us free, ये जानते पर भी कि सत्य हमें स्वतंत्र करता है। knowing the truth sets us free, और सत्य को जानने पर ये हमें स्वतंत्र करती है। Praise the Lord. Amen. So if anybody wants to be free, what do you need? तो अगर आपको स्वतंत्र होनी है तो आपको क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है? प्रार्थना, क्या चाहिए आपको? प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। इसीलिए बार बार आएगा, ब्रदर थोड़ा रखो ना हाथ। हाथ रखने से नहीं होता है, हाथ रखने से खाली जंप स्टार्ट मिलता है। गाड़ी का जो जंप स्टार्ट होता है ना, उतना ही होता है। बाकी पूरा जिंदगी भर सत्य से ही मुक्ति मिलती है। A double minded man, और जो अस्थायी व्यक्ति होता है, every word man. A double minded man is unstable in all his ways. एक अस्थायी व्यक्ति अपने हर कार्य में या मार्ग में अस्थायी ही होता है। Double minded man is unstable in all his ways. यह अस्थायी या अस्थिर व्यक्ति अपने संपूर्ण कार्य में या मार्ग में अस्थिर या अस्थायी होता है। And he will not receive anything he asks God for. और ये जो भी परमेश्वर से मांगेंगे वो परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकते। अरे ये तो मैंने पहले बार सुना है ना। क्या लिखा है? He will not receive anything that he asks God for. तो वो जो भी परमेश्वर से मांगते हैं वो परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकते। James 1:7-8. और याकूब का 1:7 और 8वां पद। Manifestation requires single-mindedness. Manifestation requires single-mindedness. When you are double-minded, it will not work. But when you are single-minded, it will always bring manifestation. प्रकटीकरण को हमेशा एकाग्रता की आवश्यकता है। अगर मैं आपके चर्च में बैठूंगा ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वापस बोलिए। एकाग्रता के बगैर आप क्या नहीं कर सकते। Manifestation requires हाँ। single-mindedness. प्रकटीकरण एकाग्रता के बगैर नहीं हो सकता। प्रकटीकरण एकाग्रता के बगैर एकाग्रता। लिखा अभी सब everybody wants manifestation in their life. सब लोग अपने जीवन में क्या चाहते हैं? प्रकटीकरण चाहते हैं। But that will not happen when I'm double-minded. मेरे प्रियो, ये आपके जीवन में प्रकटीकरण नहीं होगा आप जब एकाग्र नहीं होंगे, जब स्थिर नहीं होंगे। When I'm thinking from my mind the things of the world, when I'm thinking from my mind the word of God, I'm double-minded, having worry, there will be no manifestation. मेरे प्रियो, जब हम मन को संसार पर भी लगाते हैं, मानव पर भी लगाते हैं और वचन पर भी लगाते हैं, तो ये कार्य रित नहीं होगा। So there is two minds. One is mind of the world, one is the mind of the word. When there are two minds, the manifestation is zero. तो हमारा मन जो है एक संसार पर भी लगी है और दूसरा वचन पर भी लगी है। तो मेरे प्रियो, हम कार्यरत होने के लिए, क्रियान्वित होने के लिए हम शून्य की अवस्था में होते हैं। Praise God. God's promises work by cooperation. परमेश्वर के वादा परमेश्वर के साथ सहयोग करने पर पूरा होगा। God's promises work by cooperation. परमेश्वर के वादा तब पूरा होगा जब हम परमेश्वर के साथ सहयोग करते हैं। But not everyone accepts them. परंतु
को ग्रहण नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारे इसमें because we think I prayed for 5 hours, I have qualified. क्योंकि ये हमारी मनस्थिति है कि हमने 5 घंटा प्रार्थना की है तो ये निश्चित तौर पर हो जानी चाहिए। How much you pray does not qualify you. मेरे प्रियो, आपको इस बात की योग्यता प्रदान नहीं करती कि आप कितने घंटे प्रार्थना किए। What is very important is how much did you cooperate with God. महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने परमेश्वर के साथ कितना सहयोग किया, How much do you believe what God's word says. कितनी हद तक आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। When I say believe, जब मैं ये कहता हूं कि आप विश्वास, how many of you believe the word of God? कितने लोग वचन पर विश्वास करते हैं? So अभी Sunday when there will be an offering on Sunday, जब मान लीजिए रविवार के दिन में जब कार्य होगा, that time more will go or less will go. तब बताइए कि ज्यादा बाहर निकलेगा या कम बाहर निकालेंगे आप? सही है? Now you will say yes, अब आप जरूर बोलेंगे हाँ, but when that thing is coming in front, the eyes will get closed. लेकिन जब वो दान की थैली जब आपके पास पहुंचेगी, आंख आपकी बंद हो जाएगी। And when the thing is gone, then eyes will go open. जब थैली पार हो जाएगा, आपकी आंखें बड़ी बड़ी खुल जाएगी। Because that is what faith, belief is. Belief means my action corresponds to the message. तो मेरे प्रिय, विश्वास का मतलब है मेरी जो क्रिया है उस बात के साथ एकमत होती है जिसको मैंने सुना। वापस बोलना पड़ा था, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन, जस्ट नोटिस ट्रांसलेशन, ये बहुत काम का ट्रांसलेशन है। निको निको निको, यही तो लफड़ा करता है। देखो विश्वास, देखो कभी बोलते आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं, सबका हाथ ऊपर जाता है। उसका डेफिनेशन क्या है? सुनो, belief is my action corresponds to the message that I heard. तो विश्वास का मतलब या तात्पर्य ये है कि हमारी क्रिया उस वचन के अनुसार जो हमने सुना है उसे हम पूरा करते हैं। वो लोग ने लिखा नहीं, आप बहुत फास्ट बोलते हैं, थोड़ा स्लो बोलते। और एक बार जो अंग्रेजी में लिख रहे हैं, वन सेकंड। Belief means my action corresponds to the message that I heard. तो विश्वास का मतलब है, चलिए, विश्वास का मतलब ये है कि मेरी क्रिया, मेरी बोल वचन है, मेरी बोल वचन है, प्रार्थना में बोल वचन, मेरी क्रिया, मेरी क्रिया, हाँ, मेरी क्रिया उस वचन के साथ क्या करती है? कार्य करती है या उसे पूरा करती है जिसे मैंने सुना। now how do I know how many of you believe? तो आप बताइए, मुझे कैसा पता चलेगा कि आप में से कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? Next Sunday I will call pastor तो अगले रविवार में पासवान को फोन करके बात करूंगा and I will say what was the collection, तो मैं उनसे पूछूंगा दान की राशि कितनी थी। and if he says nothing came, अगर वो कहेंगे कि शून्य आया या वही था, तो आपका एक्शन मैच नहीं। तो इसका मतलब है आपकी क्रिया वचन के साथ एक मत नहीं हुआ। See, when I was teaching, she was also in the same group. तो देखिए, जब मैं सिखा रहा था तो बहन जी भी उसी समूह में थी। There were many of them. बहुत सारे लोग थे। But why is there so much of different in her life, blessing, 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 but why not in other people's life? अब सवाल ये उठता है, मात्र इस बहन जी के जीवन में आशीष 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 और इतनी आशीष कि इनके जीवन में है लेकिन औरों के जीवन में नहीं हुआ। Why? क्यों? Because she's thin, I am fat. क्योंकि वो बिल्कुल पतली दुबली है और मैं मोटा हूं। क्या ये कारण है? No. वो चिकनी है, मेरे को दाग है। It's just, she is very beautiful. और देखिए, वो अति सुंदर है और मैं तो सुंदर नहीं, चिकनी है। बहुत चिकनी है और मेरे पूरे चेहरे जो है खुरदुरे हैं। क्या? 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 खुरदुरे। वो
I'm in love. यार मैंने तो ऐसा सब सीखा है। ऐसी हिंदी तो हमने कभी सुनी नहीं है। उर्दू खुरदुरे। खुरदुरे खुरदुरे। मेरी बीवी को जाके बोलेगा मैं आज मेरे चेहरे पे खुरदुरे है। खुरदुरे। लेकिन एक बात पूछता है, आपके हिंदी में चिकनी है शब्द? चिकनी है ना, हिंदी वर्ड तो चिकनी है। चिकनी तो हिंदी वर्ड आप बोले। आपके वर्ड में सुंदर है, चिकनी नहीं है। और चिकनी हमारी चिकनी अलग है, ब्यूटीफुल अलग है ना। आप तो चिकना बोलना चाह रहे हैं। आप सुंदर को ब्यूटीफुल को हटाना चाह रहे हैं ना। तो ब्यूटीफुल को चिकनी नहीं है। नो नो, ब्यूटीफुल इज नॉट चिकनी, ब्यूटीफुल इज सुंदर या सौंदर्य। चिकनी इज व्हाट? स्मूथ। यस। ओह, अच्छा। क्योंकि हमारे घर क्या होता है, वो लड़की बहुत चिकनी है ऐसा होता है। वही भाषा में आप चिकनी। कभी हम लोग ऐसा नहीं बोलते ये सुंदर है। हाँ, यू यूजिंग मुंबईया भाषा नो। हम तो कभी बोलेगा नहीं ये सुंदर है, ये तो बहुत चिकनी है। आपके पास टाइम कम है बॉम्बे में। उसका मतलब क्या हुआ मेरे को समझा नहीं। आप जल्दी से अपना सर्विस पास कर देना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अभी वो 3 कंडीशंस लिखिए, 3 तो कंडीशंस, अब जो है वो 3 शर्त लिखिए। 3 ways to cooperate with God. 3 तरीके से हम परमेश्वर के साथ सहयोग करते हैं। First one, पहला, he needs a believer with a physical body. परमेश्वर को एक ऐसा विश्वासी चाहिए जो एक शरीरधारी हो। He needs a believer with a physical body. परमेश्वर को एक शरीरधारी व्यक्ति की आवश्यकता है So that he can work through. ताकि वो उसके द्वारा काम करे या कार्य करे। So that he can work through. ताकि वो उसके द्वारा काम करे या कार्य करे। Second, दूसरा, God needs someone who knows his promises. परमेश्वर को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसकी वादा या वचन को जानते हैं। God needs someone who knows his promises. परमेश्वर को एक ऐसा शख्सियत या एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसका वादा या उसकी वचन को जानते हैं। Third, तीसरा शर्त, he needs someone to enforce those promises. और तीसरा एक ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को चाहिए जो उन वादाओं को लागू कर सके या स्थापित कर सके। He needs someone to enforce those promises. या तीसरा शर्त यह है कि परमेश्वर को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए या शख्सियत चाहिए जो उस वादा, उस वचन को स्थापित कर सके By releasing their authority. अपने अधिकार को इस्तेमाल करने के जरिए से। How do they enforce the promises? By releasing their authority. और वो कैसे करते हैं? अपने अधिकार को वो क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। God's promises are spiritual laws. परमेश्वर के जो वादा है, जो वचन है, वो आत्मिक व्यवस्था है। Law is niyam. Okay. God's promise are spiritual laws. तो परमेश्वर की जो वादा या वचन जो है वो आत्मिक नियम या व्यवस्था है। But we cannot enforce laws परंतु उन व्यवस्था या नियम को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते when we are unaware of. जब हम उनसे अनजान रहेंगे या अज्ञान रहेंगे। Just translate that correct. Again. जब हम उनसे या वचन से अनजान रहेंगे या अज्ञान रहेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तो जब हम जानते नहीं है कि हमारे अंदर पावर है, when we don't know that the power is in us, जब हम इस बात को जानते ही नहीं कि सामर्थ हमारे भीतर ही है, then we are looking everywhere else. तब हम क्या कर रहे हैं? अपने को छोड़कर हम बाहरी तौर पर झांकते हैं दूसरों के ऊपर, And you begin to tell them, please pray for me. और आप शुरू कर देते हैं ये कहने के लिए कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें। When you do not know the spiritual law, जब आपको आत्मिक नियम या आत्मिक व्यवस्था मालूम ही नहीं, then you might be saying there's a curse on my life. तब आप ये कहना शुरू कर देंगे कि मेरे जीवन में श्राप काम कर रहा है।
But the Bible says that Christ has redeemed us from every curse of the law. परंतु बाइबल ये बतलाती है कि यीशु ने हमें तमाम श्रापों से छुड़ा लिया है And he has filled us with Abraham's blessing. और उसने हमें इब्राहिम की आशीषों से भर दिया है या नवाजा है। But when I don't know, परंतु जब मैं इस बात को नहीं जानूंगा then I cannot use it. तब मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा And I live a life of failure. और मैं एक असफल जीवन को जीता हूं I live a life of defeat. और मैं एक पराजित जीवन को जीता हूं। We must learn the spiritual law by studying the scriptures. परमेश्वर की नियम या व्यवस्था को Right. We must learn the spiritual laws by studying the scriptures. परमेश्वर की नियम या व्यवस्था को परमेश्वर के वचन की अध्ययन के द्वारा हम सीख सकते हैं। By identifying the promises in the Bible, बाइबल में परमेश्वर के वचनों को या वादाओं को पहचानते हुए, by identifying the promises in the Bible, बाइबल में परमेश्वर के वादाओं को पहचानने के द्वारा या पहचानते हुए and recognizing them as laws, और उसे हम इस बात के अनुसार पहचानने की ये नियम है या व्यवस्था है and recognizing them as laws, और उसे हम समझ पाते हैं या पहचान पाते हैं कि ये नियम है या व्यवस्था है, we can command them to come to pass. और हम उसे आज्ञा देकर या आज्ञा देने के द्वारा उसे पूरा भी करते हैं। हम वापस बोलना, beautiful. हम उसे आज्ञा देकर उस व्यवस्था या नियम को पूरा भी करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So we can command them to come to pass. तो मेरे प्रियो हम उसे आज्ञा देकर उसे हम पूरा कर सकते हैं। So we should not beg or plead. तो मेरे प्रियो हमें गिड़गिड़ाने या भीख मांगने की आवश्यकता कदापि नहीं है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? When you know the law, जब आपको नियम या व्यवस्था मालूम है you command it to come to pass. तो आप आज्ञा देकर उसे पूरा करवाते हैं। You don't beg, आप भीख नहीं मांगते, you don't plead. ना ही आप गिड़गिड़ाते हैं। It has to come to pass ये पूरा होना ही होगा because it's the law. क्योंकि ये व्यवस्था, ये नियम है। For example, we are all sitting on the ground. तो देखिए उदाहरण के लिए हम सब जमीन पर बैठे हैं। Why are we not flying? क्यों हम उड़ नहीं रहे हैं? Because there is a law of gravity. क्योंकि गुरुत्व आकर्षण की शक्ति है, It pulls you down, वो शक्ति आपको नीचे की ओर खींचती है, but we cannot see it. लेकिन हम देख नहीं सकते। But it is active right now. लेकिन इसी वक्त वो आपके जीवन में क्रियान्वित है। But if gravity is pulling everything down, अगर मान लीजिए इस गुरुत्व आकर्षण की शक्ति जो आपको समस्त वस्तुओं को नीचे खींचती है, then how come the plane can fly? तो मेरे प्रियो तो ये प्लेन जो हवाई जहाज है उड़ती कैसी है? Because there is another law क्योंकि हम देखते हैं और एक नियम भी है, that the plane comes on the runway, जैसा ही प्लेन जब रनवे पर पहुंचती है, the pilot takes the plane at a speed of nothing less than 400 kilometers per hour. मेरे प्रियो लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार में उस फ्लाइट को या प्लेन को पायलट क्या करता है? वेग से ले जाता है, So the air that you cannot see, ताकि जिन हवाओं को आप देख नहीं सकते it comes against the plane उस प्लेन की या हवाई जहाज के विरुद्ध में आती है, at the same speed of 400 kilometers per और hour. वही रफ्तार में जो 400 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार की स्पीड में जो प्लेन उड़ रही है उसके विरुद्ध में, So that air is what lifts the plane up. तो मेरे प्रियो ये वो हवाई है जो इस हवाई जहाज को ऊपर उठाती है। So now there is a law of gravity pulling down, अभी देखिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति भी कार्य कर रही है, and the thrust and lift is also working. और इसके बाद हम देखते हैं उस प्लेन को ऊपर उठाने की वो शक्ति भी कार्य कर रही है, Because that thrust and lift is more powerful than gravity. क्योंकि इस वक्त जो है इस क्रम में इस क्रिया में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जरा कमजोर पड़ने की वजह से ये प्लेन जो है ये हवाई जहाज इस शक्ति के अनुसार ऊपर उठती है। In the same way, इसी तरीके से in our life, हमारे जीवन में there is a law of sin and death. तो मेरे प्रियो एक नियम, एक व्यवस्था है जीवन और मृत्यु की।
It is all the time coming against you. और ये हमेशा आपके विरुद्ध में आती है। But when a person is operating on the spirit of life in Christ Jesus, मसीह यीशु ख्रिस्त के द्वारा जब कोई व्यक्ति जीवन की नियम या जीवन की व्यवस्था के अनुसार जो कार्य करते हैं, he is always set free from sin and death. वो हमेशा मेरे प्रियो पाप और मृत्यु से वो आजाद और स्वतंत्र अछूत होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So how do you activate the law of the spirit of life? तो मेरे प्रियो, आप जो है जीवन की आत्मा को कैसे कार्य करवाते हैं? By understanding the scriptures. मेरे प्रियो, वचन की समझ से, वचन को समझने के द्वारा And speaking it out of your mouth and by commanding it. और अपने ही जुबान से आज्ञा के तौर पर उसे बोलने के द्वारा And mixing it with faith. और आप उस वादा या वचन को, शब्द को विश्वास के साथ मिलाकर बोलते हैं। That's what Romans 8 verse 2 says. और यही बात को रोमियो 8 अध्याय 2 पद में हम देखते हैं या पढ़ते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। So there are two laws. तो मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि दो यहाँ पर नियम या व्यवस्था है। Everybody will be connected to one law. मेरे प्रियो, हम में से प्रत्येक लोग कोई ना कोई एक ही व्यवस्था से जुड़ा हुआ रहेगा। Either you are connected to sin and death, एक या तो आप पाप या मृत्यु की उस व्यवस्था से आप मिले हुए रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, or the spirit of life in Christ Jesus. या मसीह यीशु में जीवन की व्यवस्था या जीवन के नियम से आप कार्यरत रहेंगे। Now the plane went about 30,000 feet above sea level. अब देखिए, हम देखते हैं समुद्री सतह से लगभग 30,000 फीट के ऊपर जब ये हवाई जहाज उड़ती है, The pilot is saying, "I'm so high." अब पायलट ये कहता है कि अब मैं बहुत ऊंचा हूँ। So he shuts off the engine. अब वो क्या करता है, इंजन को क्या करता है, काम करना ऑफ कर देता, बंद कर देता है। What will happen? क्या होगा, क्या होगा? Now thrust and lift is working. अब आप बताइए, ये जो इस प्लेन को ऊपर उठाने का वो जो तत्व है, क्या वो काम करेंगे? So what will become powerful? आप बताइए, अब कौन सा कार्य, कौन सा व्यवस्था या नियम अब सामर्थ्य हो जाएगा? Gravity. गुरुत्व की आकर्षण की शक्ति। The plane will go and crash. अब सीधे प्लेन जाकर के क्या करेगी? उड़ जाएगी, Crash. या क्षतिग्रस्त। क्षतिग्रस्त हो जाएगी। In the same way, इसी तरीके से you can go high in your spiritual life, आप अपने आध्यात्मिक जीवन में ऊंचा उड़ सकते हैं या उठ सकते हैं, but you cannot put the engine off. लेकिन याद रखिए, आप अपने इंजन को बंद नहीं कर सकते। The day you make your engine off, उस दिन, जिस दिन आप अपने इंजन को बंद करते हैं, at once you'll see the law of sin and death manifesting in your life. तो तुरंत आप देखेंगे मृत्यु और पाप की व्यवस्था आपके जीवन में प्रकट होते हुए। The cycle to activate and deactivate is not in the hands of a preacher, not in the hands of the one who is praying over. It's only in the hands of the person by speaking and believing the word. मेरे प्रियो, ये जो व्यवस्था का क्रियान्वित करने का जो अधिकार और जो चुनाव है, प्रचारक के ऊपर में या सिखाने वाले के ऊपर में नहीं है, वो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस व्यवस्था या किस नियम की अधीनता में वो चुनाव करेगा। And that is why our victory is based on how much do I cooperate with God. इसलिए हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस हद तक, किस स्तर तक परमेश्वर के साथ सहयोग करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। I can know the Bible, मैं पूरा बाइबल को जान सकता हूँ, but when the opposition comes, परंतु जब हमारे विरोध कोई कार्य आती है, at that time I don't apply the word of God. अगर उस समय में परमेश्वर की वचन को वहां पर लागू नहीं करता या काम में नहीं लाता, But I'm doing exactly opposite. परंतु उसके ठीक विपरीत में करता हूँ, I will surely have a crash. तो निश्चित तौर पर मेरे जीवन में क्षति पहुंचेगी। But when there is an opposition परंतु जब मेरे विरुद्ध कोई कार्य होती है, and I'm applying the word of God, जब मैं परमेश्वर की वचन को वहां पर लागू करता हूँ, that much higher you will fly. तो उस हद तक ही आप ऊंचा उड़ेंगे।
Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That's why the Bible says, इसीलिए बाइबल कहती है, an eagle stirs up her nest. तो मेरे प्रियो एक उकाब जो है अपना ही घोंसला को क्या करती है, तोड़ डालती है। An eagle, when she lays eggs, जब एक उकाब जब अंडे देती है, it will build a nest at the edge of the cliff. तो मेरे प्रियो अपने घोंसला को एक ऐसे छोर में बनाती है जहां से उसके पास एक खुला दौर हो, It will be a total free fall from the और top. वहां पर उस ऊंचाई से सीधे नीचे गिरने हद तक उस बिंदु में बनाती है। No block anywhere, straight down. आप देखेंगे वहां से कोई भी रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए वहां पर दीवार नहीं होते। Praise the Lord. आमीन। So before an eagle, female will choose a male. और इससे पहले कि एक नारी उकाब एक नर उकाब को चुनाव करे, That female eagle will pick up the stick. हम देखेंगे ये नारी उकाब जो है उस छड़ी को ले लेगी, She will fly up in the air वो क्या करेगी, ऊंची हवा में उड़ेगी, and she will drop it. उसको क्या करेगी, वो नीचे गिरा देगी। All the male eagles will go after the stick. और सारे जो नर उकाब हैं उस छड़ी को पकड़ने के लिए दौड़ेंगे, Then one of them will catch it in midair. और उस मध्य हवा में, मध्य आकाश में एक नर उकाब क्या करती है, कामयाब होती है उस छड़ी को लेने के लिए, And he will go and give it to the female. और उस छड़ी को ले जाकर उस नारी उकाब को देगी। Then they become partners. तब वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साझेदार हो जाते हैं। Never. कभी नहीं, She will do it the whole day. वो पूरा दिन इस क्रिया को करेगी। She will drop the stick. वो उस छड़ी को गिराएगी, They will go. वो जाएंगे, They will give her back. वो लोग वापस उसको देंगे, She will drop it again. फिर गिराएगी, They will go and bring it up. और फिर वो नर जाके चुनेंगे, फिर वापस देंगे। One after another, they will become minus. ये क्रम जब जारी रहती है, एक एक करके नर उकाब क्या करते हैं, गायब होते रहते हैं, भागते रहते हैं। This goes on for weeks. और ये कई सप्ताह ये क्रिया या कार्य चलता रहता है। Only the one who remains till the end, एक या अंत में जो वो नर उकाब जो बच जाती है, she chooses him as a partner. तब जाके ये नारी उकाब उससे अपना साझेदार बनाती है। We also do the same. और हम भी यही करते हैं, है ना? हाँ या नहीं? जब तक नर के अंदर पेशेंस देखता नहीं है, तब तक जो मादी कभी नर को क्या नहीं करता है? लगन नहीं होता ना। हमारे इसमें ऐसा देखते हैं, ये जो बॉडी कैसा है, बाल कितना लंबा है, रिंग कितना पहना है, मोटर बाइक पे कैसे जाता है, वो मेरा जोड़ीदार। लेकिन ईगल ऐसा नहीं करता है। तो देखिए ये उकाब जो है ऐसे अपने साझेदार को या पार्टनर को नहीं चुनती। Then when the eggs are laid, और जब अंडे दे दिए जाते हैं, the nest is very big, तब हम देखते हैं ये घोंसला बहुत बड़ी होती है, but the inside where the eggs are is very small. परंतु जहां पर अंडे दिया जाता है वो बहुत छोटा जगह होता है। And now the eaglets are born. अब हम देखते हैं कि वो उस अंडे से वो जो है उकाब जो है जन्मते रहते हैं, And the mother eagle and the male eagle will bring the food and the baby will do me, 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 me. और आप देखेंगे ये जो नर है और ये नारी उकाब जाकर के इनके लिए भोजन लेके आती है, और ये छोटे उकाब क्या करते हैं, मी 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 करते रहते हैं। ये मी इंग्लिश में है। ये मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। आप समझे बराबर। तो हमेशा हम क्या करते हैं, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए चिल्लाते रहते हैं। Hallelujah. Then there is a cushion inside the nest. और आप देखते हैं कि उस भीतरी घोंसला में एक आरामदेह एक स्थान भी है, So they go on picking it. और वो जाकर वो ये क्या करते हैं, वहां पर चोंच मारते रहते हैं। So they destroy it. अब धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको नाश करना शुरू करते हैं। And from inside comes pointed thorns. अब आप देखिए, अब अंदर से वो जो नुकीले जो तरीके होते हैं वो बाहर निकलना शुरू करते हैं। And as they grow, अब वो जैसा बढ़ने लगते हैं बच्चे, हम लोग दोनों बच्चे हैं। मान लीजिए अगर हम दोनों बच्चे हैं घोंसले में, So he pushes me, इधर से टोचन लगा, मेरा पंख बड़ा हो गया, तो उसको जाके धक्का दिया, उधर से उसको लगा और मेरे को लगा, पूरा दिन में टोचन। तो आप समझे कि वे जो नुकीले जो होते हैं
जब ये विस्तार होते जाते हैं, जब एक दूसरे को धक्का देते हैं, वहां से उनको चोट लगती है और मेरे को यहाँ से चोट लगती है। दोनों इस तरह से चोट लगने से अब जैसा जैसा चोट लगता है, पंख का विस्तार होता जाता है, पंख का क्या होता है? विस्तार होता जाता है। एक्सरसाइज होता है। अब क्या होता है, उनकी पूरी वहां पर वो पंख कार्य करना शुरू करता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। Then comes a time अब एक समय आता है, the mother eagle will jump inside the nest. अब हम देखते हैं जो माँ उकाब जो है उस घोंसले के अंदर आती है। So when she goes in, जब वो अंदर जाएगी, tochen. अब ये सारे लोगों को चोट लगना शुरू होता है। So they come out of the nest अब वो क्या करते हैं, उस घोंसले से बाहर आना मजबूर हो जाते हैं। and they see down, अब वो आकर देखते हैं नीचे में, and the mother eagle will push that eaglet out अब हम देखते हैं ये जो माँ उकाब जो है उनको वहां से धक्का देती है, one at a time. एक एक करके। When she is pushing, जब वो धक्का देती है, the eaglet is praying. अब जो है वो छोटी जो उकाब की जो बच्ची है वो प्रार्थना में लग जाती है। My heavenly Father, हे मेरे स्वर्गीय पिता, today an evil spirit has come on my mother. आज मेरे माँ के ऊपर में एक अशुद्ध आत्मा आ गई है, She wants to kill me. वो मेरी हत्या करना चाहती है All this time she was loving me. और इतने सारे समय वो मुझसे प्रेम करती थी, She was feeding me. वो मुझे खिला भी रही थी। Today an very dangerous evil spirit has और come. आज एक बहुत खतरनाक अशुद्ध आत्मा मेरे माँ के ऊपर आ गई है। Remove it now. इसी वक्त उसे आजाद कर, In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Evil spirit, get out of my mother. अशुद्ध आत्मा मेरे माँ से बाहर निकल, Nikal. निकल। But Ma is still pushing. लेकिन माँ फिर भी क्या कर रही है, धक्का दे ही रही है। And the eaglet is going down. अब देखिए ये बच्चा उकाब नीचे गिर रहा है। Help, help, help. अब वो कहता है सहायता सहायता, मदद मदद। Mother is walking from out. अब ऊपर से माँ क्या कर रही है, उनको देख रही है। But she knows her husband, whom she had taken a test of the stick, he will surely pick up my baby. लेकिन उनको ये पता है कि उस परीक्षा से, जिस परीक्षा से उसने अपने पार्टनर या साझेदार को चुना था, पति को, वो निश्चित तौर पर समय पर जाकर उस बच्चे को उठा लेगा। Right? सही है? And this keeps going on और ये क्रम चलता रहता है till the time the eagle learns to fly. तब तक जब तक ये बच्चे उकाब उड़ने नहीं सीखते। And once the eagle learns to fly, और एक बार जब ये उकाब के बच्चे उड़ना सीख जाते हैं, they don't look back to the nest. वे लोग दोबारा या वापस उस घोंसले को नहीं देखते। They go to build up their own nest. वे लोग खुद अपनी घोंसला बनाने के लिए चले जाते हैं। Hallelujah. Amen. And that is what God says. और इसी तरीके से परमेश्वर कहते हैं, God stirred up the nest of Moses. परमेश्वर ने क्या की, मूसा की उसकी घोंसले को उन्होंने क्या की, तबाह की। And Moses was raised up in the palace. और मूसा जो है उस महल में पला और बड़ा। When the nest was stirred up, जब उसकी घोंसला तोड़ी गई, he committed a murder. उसने एक हत्या किया। Now he had no place to run. अब उसके पास कहीं शरण लेने का कोई जगह बचा नहीं। He cannot stay in the palace. अब वो उस महल में नहीं रह सकता, Pharaoh will kill him. क्योंकि फिरौन उसे मार डालेगा। He can't run anywhere. अब यहाँ वहाँ भाग नहीं सकते। He has to run in the desert. मेरे प्रियो, उसको वन भूमि में या मरुस्थल में भागना पड़ा। But Moses was not trained to survive in the desert. लेकिन मूसा इस तरह से प्रशिक्षित नहीं पाया था कि कैसे वो मरुस्थल में जिंदा रहेगा, He was in the palace. क्योंकि वो तो हमेशा महल में रहा He है। was an excellent soldier. वो एक बहुत जबरदस्त सूरवीर था। He was well trained in his wisdom. अपने ज्ञान में वो पूरी अच्छी तरह से सिखाया हुआ एक विद्वान व्यक्ति है, But now he has to run in the desert. परंतु इस वक्त मरुस्थल में उसे जाना है And he doesn't know anything about the desert. और उस मरुस्थल के विषय में कुछ नहीं जानते। He doesn't know how to get water. उन्हें नहीं जानता कि पानी कैसे लेना है, He doesn't know which direction to go. उन्हें ये नहीं पता है कि किस दिशा में जाना है, He doesn't know where he'll get shelter. उसे ये नहीं पता है कि उसको शरण कहाँ मिलेगी। He knows nothing. मेरे प्रियो, उससे कुछ भी नहीं पता। He is out of his nest. मेरे प्रियो, अपने घोंसले से बाहर है। And God, who is the Father, और परमेश्वर जो हमारा पिता है, He is taking care of him in the desert. वो मरुस्थल में मूसा की क्या की, उसकी देख रेख की। In everybody's life, मेरे प्रियो, हम में से प्रत्येक के जीवन में
there comes a time एक ऐसा समय भी आता है when your nest starts getting stirred up परमेश्वर आपकी घोंसला को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, to take you out of that comfort zone ताकि आपको उस आरामदेह क्षेत्र से बाहर निकाले, so that he can train you in a desert ताकि आपको मरुस्थल में प्रशिक्षण दे सके, where you will begin to depend on him. जहां पर आप उसके ऊपर निर्भर रहना सीखेंगे। And when the training is over, जब आप निर्भरता सीख जाते हैं, then he says, now it's the time for you तब वो कहते हैं कि अब आपका समय आ चुका है, to go back to Egypt, मिस्र वापस जाओ, to deliver my people. ताकि तुम मेरे लोगों को छुड़ा सके। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When our nest gets stirred up, मेरे प्रियो, जब हमारे घोंसले तोड़े जाते हैं, do not fear. घबराए नहीं, डरे नहीं। God wants to teach you, train you, discipline you, and prepare you for a big, 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 big mission. मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको प्रशिक्षित करना चाहता है, सिखाना चाहता है, आपको विस्तार करवाना चाहता है कि ताकि आप परमेश्वर की योजना के तहत उस विशाल कार्य को पूरा कर सके। So Moses crossed the desert तो मेरे प्रियो, मूसा मरुस्थल को पार कर चुका, and he is hungry and thirsty. अब वो प्यासा और भूखा है। And then he sees some girls drawing water. अब वहां देखते हैं कुछ नारियों को पानी निकालते हुए। He wants to go and ask them for water. वो चाहता है कि वहां जाए, उनसे पानी मांगे। And just then he sees some men drugging this woman. और उस वक्त वो देखता है कि कुछ लोग उन नारियों को क्या कर रहे हैं, उनको तकलीफ दे रहे हैं। Moses is a soldier. और याद रखिए, मूसा एक शूरवीर था, He beats them all. वो उन्होंने उन सारे को पीटा। Then the girls begin to give him water. तब वो जो है नारियां उनको पानी देना शुरू की, They go and tell their father what happened. और वो जाकर अपने पिता से कहा कि आखिर घटना क्या घटा वहां पे। So the father says, call that man home. तब उन्होंने कहा कि अरे उस व्यक्ति को हमारे घर बुला। So he comes home. अब वो घर पहुंचा। When he looks at Moses, जब उन्होंने मूसा को देखा, he looks like a prince. वो तो राजकुमार सा लग रहा है, His rings are there of a prince. क्योंकि वो जो पहने थे आभूषण, वो तो राजकुमार के हैं। But what does Moses have to do? परंतु मूसा को क्या करना पड़ा? He has to work under Jethro. मेरे प्रियो, यत्रो के वश में काम करना पड़ा। Who is Moses? मूसा कौन है? A prince. एक राजकुमार। But when his location changed, परंतु जब उसकी स्थान बदल गई, he is no longer a prince. अब वो राजकुमार ना रहा, He has to take a job. उसे एक काम लेना पड़ा, And he had to work under Jethro. और यत्रो के नीचे या उसके अधीनता में काम करना पड़ा। And what was his job under Jethro? मेरे प्रियो, यत्रो के नीचे में उसका काम क्या था? Look after his sheep. उसके भेड़ बकरियों की की रक्षा रखवाली करनी। हम लोग जो सिटी वाला है ना, हम लोग जो शहर वाले, we were always deceived. हम हमेशा धोखा खाते हैं। Whenever we saw the sheep in Jesus' hand, जब भी हम भेड़ को यीशु के बाहों में देखते हैं, we used to say, how nice. तो हम बोलते हैं कि कितना सुंदर है ये, कितनी भला है। But when I came to villages जब हम गांव पहुंचे, and I saw the sheep, जब हम उस वक्त हकीकत तौर पर में उन भेड़ को देखा, because in the picture I always see a snow white sheep. क्योंकि जब भी मैं दृश्य ऐसा कलर, फोटो में देखा, ऐसा ही सफेदी रंग ऐसा ही. भेड़ को बिल्कुल यीशु ऐसा ही. के बाहों में देखते हैं। But when I come to the village, परंतु जब हम गांव पहुंचे, I saw about 50-100 sheep together. तब हमने 50-100 के झुंड में भेड़ों को देखा। They are crossing the road. वे लोग रोड क्या कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। And when the windows were open, जब खिड़कियां खुली, they were stinking of sheep. वे लोग तो बिल्कुल बदबूदार थे। नहीं, ये इधर सब शैम्पू से धोता है क्या? क्या ये सारे भेड़ को हम शैम्पू से पूरी तरह से धो डालते हैं क्या? घास आता है कि नहीं? Now I want you to imagine. अब मैं चाहता हूं कि आप इस बात को कल्पना करें। Moses is a prince. मूसा एक राजकुमार था। And what is his job? उनका क्या काम है? sheep को साफ करना. अब भेड़ों को धुलाई करना इनकी काम है। उनको to find food for them. उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना। Can he take that job? आप बताइए, क्या मूसा उस काम को ले सकता था क्या?
He is a राजकुमार, राजकुमार था वो। वो ये काम करेगा, ये आ जा, दूसरा चल, तीसरा आ जा। करेगा क्या ऐसा भेड़ की सफाई? But did he take that job? Yes. सवाल अभी उठता है, क्या उन्होंने उस काम को किया कि नहीं किया? Whenever you are doing some job, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, might be it is stinky, हो सकता है कि वो काम बदबूदार हो, might be it is uncomfortable, हो सकता है कि आरामदेह ना हो, might be it is giving you a bad experience. हो सकता है आपको बड़ा खराब तजुर्बा दे। Nothing will go wasted in kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में ये वो मेहनत बेकार नहीं जाएंगे। Moses did not know. मूसा को ये नहीं पता था। 40 years God was training him how to live with the Israelites. 40 साल परमेश्वर मूसा को इस बात की प्रशिक्षण दी कि किस तरीके से इजरायलियों के साथ रहना है, How to find water in the desert. कैसे मरुस्थल में पानी ढूंढ निकालना है, How to find the pathway. कैसे उनके लिए मार्ग ढूंढना है। After 40 years were ready. 40 साल के बाद वो तैयार हो गया। Hallelujah. So if you are going through some bad experience, अगर मान लीजिए आपके जीवन में बुरी अवस्था से, अगर बुरी मार्ग से अगर आप गुजर रहे हैं, I want to tell you, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, God has only stirred up your nest. परमेश्वर सिर्फ आपकी घोंसला को क्या किया है, अस्थिर किया है, तोड़ना शुरू किया मेरे है। 7 कंपनी थी. I had 7 factories. मेरे 7 फैक्ट्री था, I had a house. खुद का घर, Oh, everything was there. सब कुछ था। When I lost everything, जब मैं सब कुछ खो दिया, it looked like my life is over. मुझे ऐसा लगा कि मेरी जीवन खत्म हो गई। But that was the beginning when God stirred up my nest. परंतु वही मेरे जीवन की आरंभ थी जब परमेश्वर ने मेरे घोंसले को तोड़ा। And now began the training of finding a job. अब ये प्रशिक्षण शुरू हुई कि मैं नौकरी ढूंढूं। On the street, I was eating vada pav. और उस हम देखते हैं गली चौराहे में वड़ा पाव खाता, After in Jamshedpur, it is very good. और जमशेदपुर में तो बहुत अच्छी है, But in Bombay, नीचे गटर with ज़्यादा thick मलाई, उसके ऊपर बाखड़ा, उसके ऊपर वड़ा पाव. और आप देखेंगे कि मुंबई में देखेंगे कि नीचे में तो है बड़ी बड़ी गंदी नालियां बह रही है, उसके ऊपर में क्या कर रहे हो, खड़ा होकर कभी देखा नहीं? गए ना, हाँ, काला कलर का मलाई रहता है सर लटकेला. भयानक गंदगी रहती है और वहां पर वो वड़ा पाव जो है इनको दिया जा रहा है And we were eating. और हम खा ही रहे हैं। Praise the Lord. Eating that food. उस भोजन को खाते समय Today, wherever I go, I have no problem. अब मुझे जहां कहीं भी मैं जाता हूँ खाने में कोई समस्या नहीं, Because this chakki has become very strong in those 8 months. क्योंकि उस 8 महीने में ये चक्की जो है बहुत मजबूत हो गया। Hallelujah. Hallelujah. Finding a job, नौकरी ढूंढना, the pride went off. अब पूरा घमंड चकनाचूर हो गई। My standing on a machine for 12 hours to work. अब जो है एक मशीन के सामने में 12 घंटा खड़ा होकर काम करना, So now 12 hours standing is not no problem. अभी 12 घंटा खड़ा होना कोई समस्या नहीं। I became a truck driver for 5 years. 5 साल के लिए मैं ट्रक की ड्राइवरी की। So in summer with the engine at the side, heat, became expert in to face heat. अब ये सोचिए गर्मी के मौसम में इंजन जो काफी गर्म होती है, अब इस प्रशिक्षण से अब गर्मी के मौसम में मुझे गर्मी से कोई परवाह नहीं। So sometimes in the morning I am at 48 degree. तो कभी कभी सुबह सुबह जो है 48 घंटा या 48 डिग्री का जो है गर्मी होती In Dubai. दुबई में, By evening I am in UK where it is -2. और शाम को मैं इंग्लैंड में हूँ जहाँ पर -2 डिग्री की वहाँ पर तापमान है। So I am used to extreme heat, extreme cold. No problem. अब कोई समस्या नहीं, ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंडा कोई समस्या नहीं। So it was all the training period. और ये सारे जो प्रशिक्षण के जो समय थे, Now I will give you a secret, then I will close it. मैं आपको एक राज दूंगा या राज बताऊंगा और समाप्त करूंगा। Open to Exodus chapter 3, verse 1, 2 and 3. मेरे प्रियो, निर्गमन की पुस्तक 3रा अध्याय का 1 से लेकर 3 तक। Everybody over here are going through the stirring of the nest. मेरे प्रियो, आप में से ज्यादातर लोग जो है अपने जीवन काल में आपके घोंसले तोड़ने के प्रक्रिया में या उसके बीच में पाए जा रहे हैं। But I have got news to tell you how Moses got blessed. परंतु मैं आपके पास एक संदेश देना चाहता हूं कि मूसा कैसे आशीषित हुआ। निर्गमन का पुस्तक 3रा अध्याय 1 से लेकर 3 तक। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक
मिद्यान के याजक की मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास लेके गया और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच 8 किलो में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। थर्ड तीसरा जब यहोवा ने देखा यहोवा ने देखा So who is looking now? कौन देख रहा है अभी? परमेश्वर He saw something about Moses. यहोवा ने क्या देखा? कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। एक मिनट। When did God call Moses? सवाल आपसे ये उठता है कि परमेश्वर मूसा को कब बुलाया, कब पुकारा उसे? On one side is the cattle, एक तरफ हम देखते हैं भेड़ बकरियां, on the other side is the burning bush. और दूसरा तरफ हम देखते हैं जलती झाड़ियां। It is very common for the bush to burn in the desert मेरे प्रियो, मरुस्थल में झाड़ियों का जलना एक आम बात है because of the heat. क्योंकि गर्मी के वजह से। But something special over here. But- The bush is burning but not getting consumed. लेकिन कुछ खास बात यह है कि झाड़ी तो जल रही है परंतु झाड़ी वैसे के वैसी है, वो भस्म नहीं हो रही है। So Moses is saying, how come this is not burning? तो मूसा अब ये सोचने लगा कि ये कैसा हो सकता है। In the same way, इसी तरीके से we all come for a meeting हम सब मीटिंग में आते हैं, and there is a burning bush. अब हम देखते हैं यहाँ पर जलती झाड़ियां हैं। When the preacher is preaching, जब प्रचारक वचन को बोता है, he is giving you the revelation hidden in the word of God. वो परमेश्वर के वचन में छिपे हुए भेद और राज को प्रकट करता है, And then we are praying. और हम प्रार्थना करते हैं तब। And there are some people who are getting healed. और कुछ लोग वहाँ पर चंगाई प्राप्त करते हैं। There are many people who see the healing, यहाँ वहाँ पर कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो चंगाई को देखते जरूर हैं, but there are some, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, they see the healing वो चंगाई को देखते हैं and they say to themselves, और वो खुद अपने आप से कहते हैं, I want to go and see how did this healing take place. मैं ये जाकर खुद देखना चाहता हूँ कि ये चमत्कार, ये चंगाई कैसे हुई। When God sees that heart, जब परमेश्वर इस दशा में हृदय को देखता है, you are no longer looking at the sheep, तो मेरे प्रियो, वो आगे भेड़ की ओर नहीं देखता you are looking at the burning fire. और वो जो है जलती हुई झाड़ी को देख रहा है। When God sees your heart, जब परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, He says, come Moses, I've got a job for you. तब वो कहता है कि मूसा आ गया, तेरे लिए मेरे पास एक काम है। There are many people who come to church. बहुत सारे लोग कलीसिया आते हैं, They see all the wonders of God. बहुत सारे परमेश्वर के चमत्कार को देखते हैं, But after the program is over, परंतु कार्यक्रम खत्म होने के बाद they are back with their sheep. वे लोग वापस अपने भेड़ के साथ चले जाते हैं। Moses left the sheep मेरे प्रियो, मूसा भेड़ को छोड़ दिया and he went to see the glory of God. और वो परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए गया। God is looking, where are you looking? परमेश्वर ये देख रहा है कि आप कहाँ देख रहे हैं। From the time I came, I saw that scripture. मेरे प्रियो, जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैं उस वचन को देखा Looking unto Jesus. और यीशु को ताकते हुए। There are many things this world is wanting you to look at. मेरे प्रियो, ये संसार चाहती है कि ऐसे बहुत सारी बातें हैं, आप अपने नजरों को उस पर टिका दे। आप नोट को देख सकता है, sorry, you can look at the rupees. आप जो है रोकड़ या रुपया को देख सकते हैं, You can look at your job. आप अपनी नौकरी को देख सकते हैं, You can look at your spouse. आप अपने साझेदार को या पार्टनर या पति पत्नी को देख सकते You हैं, can look at your children. आप अपने बच्चे की ओर आंखें लगा सकते You हैं, can look at many things. आप बहुत सारी बातों को देख सकते हैं। But the question is, परंतु सवाल ये है, are you looking to Jesus? क्या आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं या नहीं। And a person who keeps looking at Jesus, और जो व्यक्ति लगातार नित्य परमेश्वर की ओर देखता है, ताकता है, he does not allow anything to distract him. वो कदापि अपने जीवन में किसी भी प्रकार का ध्यान भटकाने की कार्य को अनुमति नहीं देता। And that is why he says,
that Jesus is the author. इसीलिए वो कहता है यीशु ही वो मेरे प्रियो मुख्य कार्य है मेरे प्रियो। He is the one who started the good work in my life. वही है जो मेरे कार्य मेरे जीवन में उस अच्छे भले काम को शुरू किया है। He is the one when my nest got stirred up, he brought somebody to come and preach the word to me. और वही ऐसा शख्सियत जब मेरे घोंसला तोड़े जा रहे थे उसने अपने व्यक्ति को भेजकर मुझे वचन का ज्ञान दिया। And when he gave me that word, he also gave me his faith. और मेरे पे जब उसने उस वचन को मुझे दिया उस वचन पर विश्वास करने के लिए उस विश्वास को भी दिया। He opened my spiritual eyes to understand the scriptures. मेरे प्रियो उसने मेरे आध्यात्मिक आंखों को खोल दी ताकि मैं उन वचनों को देख सकूं। So on one side he's showing me his scriptures, तो एक तरफ वो अपने वचनों को दिखाता है on the other side he's showing me the problems. और The devil is showing me the problems. दूसरा तरफ शैतान समस्या को दिखाना चाहता On the है। third side he's showing me my club. और तीसरा तौर पर वो दिखाता है आपके क्लब को, He shows me my friends. मेरे मित्रों को, He shows me the sinful life. और मेरे पाप में जीवन को दिखाता है। The devil is showing me all these things. शैतान बहुत सारे इन कार्यों को दिखाता है। My job is to look at Jesus. परंतु मेरा काम ये है कि मैं अपनी आंखें यीशु पर लगाऊं। And that is what he says. और यही इस बात को उन्होंने कहा That Jesus यीशु embraced the cross with joy. उसने क्रूस को तहे दिल से गले लगाया। Can a person be full of joy क्या कोई व्यक्ति पूरे तहे दिल से या खुशी से आनंद से ऐसा हो सकता है when he's going to get crucified? जब वो क्रूस पे मारे जाने वाले हो? Can a person be full of joy क्या- when he's going to wear a crown of thorns? क्या एक ऐसा व्यक्ति जब कांटों का ताज पहनने वाला हो क्या वो खुशी से या आनंद से भर सकता है क्या? When he's going to be stripped naked? जब उसे पूरी तरह से नंगा किया जाएगा, When he's going to be whipped? जब उसे घोड़े मारे जाएंगे। But the Bible says he was filled with joy. परंतु बाइबल बताती है कि वो आनंद से भरा था। How can he be filled with joy? कैसे ये ऐसे आनंद से भरे हो सकते हैं? So what is joy? तो मेरे प्रिय आनंद क्या है? What is joy? क्या है आनंद? The Bible says Jesus was full of joy. बाइबल कहते हैं कि यीशु पूरे आनंद से भरा हुआ है। How can a person be full of joy when he is arrested and condemned unjustly? मेरे प्रियो उनके साथ अधर्म या अन्याय के रूप में उसके ऊपर मौत की वो आज्ञा देने पर भी वो कैसे खुश रह सकता है? I'll give you an example. मैं आपको उदाहरण दूं। आपके कितने how many children you got? कितने बच्चे हैं आपके? आपके कितने हैं? दो। दोनों को पूछता हूँ. This is the first baby. ये आपके पहले बच्चे हैं? Before getting the baby, did you have any experience of baby? बच्चा मिलने से पहले कि आपको बच्चे का कोई प्रकार का अनुभव या एहसास तजुर्बा है? No. No. नहीं ना? No. So you got pregnant. तो जब आप गर्भ धारण किए You started vomiting. आपने उल्टी करनी शुरू की, There was so much of problem. आपके शरीर में बहुत सारे समस्या The pain became bigger. और आपका पेट क्या हो गया? बड़ा हो गया Back began to pain. और उसके बाद आपके कमर दर्द होने लगे, You had to take injections. आपको इंजेक्शन लेना पड़ा। Did you even once tell your husband, I want to abort the baby? क्या कभी आपने एक बार भी अपने पतिदेव से कहा कि मैं इस बच्चे को गिरा देना चाहता हूँ? Because there is so much of trouble. क्योंकि इतनी सारी समस्या है Before coming out, so much trouble. और आने से पहले इतनी समस्या After coming out, trouble. और आने के बाद तो और समस्या। Then the doctor said, तब डॉक्टर ने कहा 9 months, 9 महीना हो चुका है, now you will get labor pain. अब आपको जो है जच्चा की पीड़ा होगी। Labor pain. There was labor pain. How long? कितना देर हुआ, कितना देर ये दर्द आपको सहना पड़ा बच्चे को जन्म देने के लिए? कितना देर सहे आप? एक दिन पूरा, 1 day, 24 hours. 24 घंटा दर्द सही है। अगर मैंने इसका हाथ मोड़ेगा, अगर मान ले या वो है, if I twist his hand, अगर हाथ इस तरह से मोड़ा जाएगा for 2 minutes, 2 मिनट के लिए, you will keep quiet. आप शांत रहेंगे क्या? मेरे को दे देगा. क्या करेंगे आप वापस? So how come you took that pain for 24 तो hours? ये सवाल उठता है कि बहन आपने 24 घंटा इस दर्द को कैसे सहा? क्यों सहा? Why? क्यों सहा आपने? Why? The child whom you can't see, जिस बच्चे को आप देख नहीं सके but you want that child. लेकिन आपको वो बच्चा चाहिए था,
So when the pain is there, your focus is on the pain of the child. अब आप बताइए, जब दर्द हो रहा था आपका ध्यान बच्चे पर था या आपके दर्द पर था? But that time you must have thought, no coach. After this, no coach. उसके बाद आपने सोचा होगा कि भैया इसके बाद अब और नहीं चाहिए। When the dard is on. जब दर्द चल रहा था, Correct? सोचे थे? Correct? Correct? Now I want to ask her, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, you also got dard? आपको भी दर्द हुआ? तो second child क्यों किया? दूसरा बच्चा आपने क्यों फिर ये कठिन रास्ता को अपनाया? So they are ready to take the dard. तो याद रखिए, आप तैयार हैं दर्द को सहने के लिए, Because you know after that dard you will get the baby. क्योंकि उस दर्द के बाद आपको क्या मिलेगा? बच्चा मिलेगी। That focus on the baby, मेरे प्रियो, ये ध्यान उस बच्चे पर होने के कारण you have got anand even in the midst of your pain. आपको उस दर्द के दौरान भी आप कहीं ना कहीं आपका मन में आनंद था। Because that anand is, I am going to get my baby. क्योंकि उस दर्द के बीच में आप खुशी से कह रहे थे कि मुझे बहुत जल्द मेरा बच्चा मेरे हाथ में होगा। But let's say after the pain, अब मान लीजिए दर्द के बाद, doctor said there is no baby, only gas. अब मान लीजिए डॉक्टर ने बोला कि कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ गैस था। What will happen to you? क्या करेंगे तब आप? What happened to your anand? तब आपका आनंद क्या हुआ? खुश हो गया। खुश हो गई। ये सब माँ है ना, all you mothers, we salute you. हम इन तमाम माताओं को क्या करते हैं? आदर करते हैं, सल्यूट करते हैं। In spite of all that pain, इन तमाम दर्द के बावजूद भी you are ready to bring the baby into this world. आप इस संसार में बच्चे को लाने के लिए तैयार हैं। Because the capacity to take that pain, your pain is nothing compared to the baby whom you will bring into this world. क्योंकि वो क्षमता मेरे प्रियो आपके अंदर, वो दर्द के अनुपात में वो बच्चा लाने की जो खुशी है आप में, आप इस दर्द को क्या करते हैं? आनंद से सहते हैं। In the same way, इसी तरीके से when Jesus was going through the cross, जब यीशु क्रूस की मार्ग से गुजर रहे थे, he was saying, I am going to give birth to the whole human race which were about to go to hell. I am going to cancel it and I am going to give them a new birth through me, by which everyone will be adopted in the family of तो God. इसी तरीके से जब क्रूस की मार्ग में या उस पथ पर जब यीशु चल रहे थे, तब उनको भी यही आनंद थी कि मैं यीशु मसीह खुद ये तमाम मानव जाति को अपने ही द्वारा से क्रूस के मार्ग से मैं नए सिरे से जन्म देकर उन्हें अपने साथ अनंतकालीन जीवन में शामिल करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। अभी एक लास्ट सवाल बाद में बंद करते हैं। लास्ट सवाल, अभी ये भाई जमशेदपुर वाले, मैं बम्बई वाला, हमारा दोनों का बॉक्सिंग मैच चल रहा है। बॉक्सिंग मैच नवीन भाई है, नवीन भाई रेफरी है। हाँ रेफरी बॉक्सिंग का रेफरी नहीं है। नहीं कोई बात नहीं यार, अभी नवीन भाई हमारे रेफरी है। ओके, नवीन भाई चीटिंग में है, आप जमशेदपुर गए थे। अभी हमारी जब बॉक्सिंग हुई, मैंने पंच मारा और ये नॉकआउट हो गए, ये नॉकआउट हो गए। आपको 10 गिनना है, 10 गिनने के बाद अपने इनका नस देखा, ये मर गए, काम से ये मर गए। ओके, आप बताओ कौन जीता? कौन जीता, बम्बई वाला कि जमशेदपुर वाला? मुंबई वाला। बम्बई वाला। अभी ये वापस फाइट है, ये जीसस है और मैं शैतान है। पकड़ पकड़ के मारा 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 मारा, क्रूस पे ठोक दिया और ये मर गया। अब कौन जीता? क्रूस वाला बात कर रहे हैं ना? अब मैं क्रूस वाला बात बोल रहा है, बोलने का नहीं है, बोलने का नहीं है, बोलने का नहीं। अभी तो अब मर गया, अब मर गया कौन? जीसस। मैंने पंच मार मार के खत्म कर दिया। अब रेफरी उधर है, जीसस का डैडी। ओके, अब कौन जीता? अभी कोई बात नहीं कर रहा, बोलो यार। शैतान जीता कि जीसस जीता? अभी हो गया कंफ्यूजन। अरे कौन जीता? जीसस जीता कि शैतान जीता?
जीसस जीता। तो अभी जमशेदपुर और बम्बई का जब पंचिंग हुआ, कौन मरा? जमशेदपुर वाला। रेफरी ने किसको जीत दिखाया? अब यही रेफरी अभी क्या बोल रहा है? मैं जीता कि जीसस जीता? क्या लग रहा है? जमशेदपुर वाला जब मर गया वो हार गया, बराबर है। तो जब जीसस मर गया तो कौन हार गया? हाँ? जब जमशेदपुर वाला मर गया तो कौन हार गया? तो जब जीसस मर गया तो कौन हार गया? ये लोग बोल रहे हैं ये किसके पक्ष में है यार? हम लोग इतने टाइम से बहुत अच्छे थे, ये कैसा क्वेश्चन पूछता है? कौन जीता? मैं शैतान है, ये जीसस है। इनको मारा, ये मर गया, तो कौन जीता? मैं जीता ना। तो बाइबल में क्या लिखा है? शैतान जीता कि जीसस जीता? क्यों जीता? क्योंकि उनका जो रेफरी था ना, क्रिकेट में कैसा होता है, फुटबॉल में मैच फिक्सिंग, इधर भी मैच फिक्सिंग। पहले से सर कैसे जीता ये बताओ? हाँ? हाँ? जिंदा हुआ। जीता जीता इसके लिए जिंदा हुआ ना, लेकिन पहले जीता कैसे? अरे जीता कैसे? मैंने मारा इसके लिए वो जीत गया, तो कल मैं आपको मारूंगा तो मैं आप जीत जाओगे? मैं जीत गया। कभी कभी ऐसा एग्जांपल देगा तो ये लोग सब बोले शैतान जीत गया। आज घर पे जाके बोले आज एक पिचिंग वाला आदमी आया था मुंबई से, उसने हमको एग्जांपल दिया, कौन जीता? शैतान जीत गया। नहीं, बताता हूँ कैसे जीता। आदम और शैतान के बीच में युद्ध हुआ गार्डन में। शैतान ने उसको झूठ बोला, प्रभु ने उसको सच बोला, बराबर। आदम को था फैसला करना, बराबर है। आदम ने किसका पक्ष लिया? शैतान का कि प्रभु का? तो जब उसने शैतान का पक्ष लिया तो परमेश्वर के विरुद्ध गया, इसके लिए वो मैच हार गया। अब यहाँ पे जब युद्ध होता है, प्रभु यीशु ने परमेश्वर के पक्ष में किया कि शैतान का बात माना? तो प्रभु यीशु ने आज्ञा पालन किया, इसके लिए वो मैच। इसी तरह हमारे जिंदगी में हम मैच जीतते हारते कैसे? आज्ञा पालन। तो कभी कभी आके बोलते हैं ए ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना में रखना, मेरे को ब्लेसिंग दे। प्रश्न ये है, मैच आज्ञा का पालन करता है कि नहीं करता है? करता है तो अवश्य जीत पक्की है। जीत पक्की है। और पालन नहीं करता है, अवश्य हार पक्की है। सब लोग का हाथ सर पे रख के प्रार्थना करेगा ना, बाल जाएगा लेकिन जीतेगा नहीं। फिर और एक प्रार्थना करना पड़ेगा, टकला हो गया प्रभु मेरे को बाल दो। हालेलुया। हालेलुया। बहुत फास्ट ट्रांसलेटर मिला यार। हाँ, आज शंभू क्या कर रहा है? शंभू क्या कर रहा है? Oh no. Tomorrow? And day after tomorrow? आज कोई सब्स्टिट्यूट को नहीं रख सकता होगा? ओके, कोई बात। आज से किसी ने पूछा तुम्हारा जीसस कैसे जीता? वचनों का पालन करके जीता। तो जब शैतान मार रहा था तो शैतान को क्या लगा? मैं जीत गया। लेकिन जीसस क्या कर रहा था? हंस रहा था। क्यों हंस रहा था? अंदर आनंद क्यों हो रहा था? क्योंकि उसने आज्ञा का पालन किया। शैतान नहीं जानता था कि मारने से वो हार जाएगा, और प्रभु यीशु आनंद से था। क्यों? ये फटके खाने से हमारा जो ऊपर जो दंड था उन्होंने छुट्टा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वो आनंदित से। वो देख उधर लिखा है, who for the joy that was set, बोलो set। ये है ना, जीसस एक्सीडेंट से नहीं मरा है, मार्टरडम से नहीं मरा है, ये पूरा मैच फिक्सिंग था। इसके लिए उधर लिखा है सेट। पिता ने
पवित्र आत्मा ने और प्रभु यीशु ने तीनों ने मिलकर ये मैच सेटिंग करके रखा था। और ये मैच सेटिंग में जीसस का काम था पिता का आज्ञा का पालन करना और पवित्र आत्मा का काम था उनको शक्ति देना। तो तीनों मिलकर शैतान को हरा दिया और शैतान को पता भी नहीं चला, वो हार गया। उसने जब मारा उसने बोला ये हम जीत गया हम जीत गया, कमर में डाल दो, हम जीत गया। तीसरे दिन क्या हुआ? कमर खुल गया और वहां से आज तक प्रभु यीशु जीवित है। हालेलुया हालेलुया। क्लास एक क्लास से क्लास। हालेलुया। आपको भूख लगी है क्या? फिर मेरे को मिलेंगे ना। अच्छा, मोहम्मद आके बोला मैं हूँ सेवियर। ओके, बुद्ध आके बोला मैं हूँ सेवियर। महावीर आके बोला मैं हूँ सेवियर। जीसस आके बोला मैं हूँ सेवियर। तो जितने लोग बोले मैं हूँ ईश्वर, जो भी बोला सबको तो प्रभु ने क्या, ईश्वर ने बोला अच्छा ठीक है, जो लोग बोल रहे ना मैं है सबको मार दो, सबको मार दो। तो सब मर गए। लेकिन जो मर गए वो मरे ही हुए हैं, लेकिन एक जो था वो जिंदा हुआ। वो कौन है? आमेन। जरा आपके हिंदी में समझाइए कैसा। सेम मैसेज। नो फिर भी आप समझाए। आपकी हिंदी में बहुत अच्छा लगता है। गौतम बुद्ध ने कहा मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही उद्धार करता हूँ। मोहम्मद ने कहा कि मैं ही उद्धार करता हूँ। तो परमेश्वर पिता ने सोचा कि चलो इसमें असली पहचाना जाए कि कौन सच्चा मार्ग और कौन सच्चा उद्धार करता है। सारे को मार डाला जाए। जब सारे को मार डाला गया, बाकी सारे लोग मरे पड़े हुए, सिर्फ यीशु ही उसमें हालेलुया। इसलिए यीशु ही सच्चा उद्धार करता है। हालेलुया। आमेन। आप लोग का फुटबॉल में जब मैच जीतते तभी सीटी नहीं बजाता है? पब्लिक हमने नहीं अरे तुम लोग ने तो आप बजाएगा तो आपको बाहर डालेगा। आपको खाली फॉल होता है तभी सीटी बजाता है। पूरा मैच में सीटी बजाता है। बजाते है कि नहीं? तो प्रभु यीशु ने कौन सा जीत मारा यार? हमारे लिए जीत मारा है। हम सीटी नहीं बजाएंगे? बजाएंगे नहीं? जिसको आता है बजाओ यार, दिल खोल के बजाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलिए धन्यवाद यीशु। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती। इसीलिए भाई साहब सीटी बजा रहे हैं। क्योंकि इससे बड़ी खुशी की बात और हमारे लिए नहीं हो सकती। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। थैंक यू वेरी मच।